डाउट नहीं है ना? नो मैम। ओके ओके फाइन। मैंने और अक्षा मैम, के बारे में देखने के लिए बोला था। हाँ बोल। हाँ मिल गया बीबी तक। क्या है? बीबी बीबी तक। तक। ओके ओके ओके। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने मांस रसा के बारे में एक बताया था। मांस रस में अगर विष मिला दिया है तो कौन सा चेंजेस, मतलब कौन सा रंग आ जाते हैं मांस रस ब्लू में? कलर। ब्लू कलर। ओके। ब्लू। और फिर ताम्र वर्ण किस में आते हैं? ताम्र दूध। दूध में। दूध में। ओके। और फिर मध्य में कौन सा रंग आ जाते हैं? मध्य काली। काली। ओके काले ओके में। ठीक। अगर वानरा वगैरह वानरा के विषय को देखते हैं तो उनका लक्षण कैसे होता है? डर जाता है वो। और नहीं, सकृत वानरा का। मुंजती। हाँ शक्रत मुंजती। ओके ओके ठीक है। और फिर अ, कौन से एनिमल्स हर्षणा हर्षणा हृषेत करके बताया मयूर। जाए? मयूर। मयूर। ओके। कौन से बर्ड की दृष्टि से विषा मंदवीर्य हो जाते हैं? विषा मंदवीर्य हो जाते हैं? चकोर। नहीं नहीं, नहीं चकोर क्रॉन्च नहीं। क्रॉन्च। नहीं क्रंच भी हम्म, नहीं। तेज हो मतलब जाते हैं। विष मंद। ओके, वो मयूर का ही होता है। मयूर हाँ मयूर। मयूर। तो फिर रिवाइज किया है। ओके। पढ़ाई पढ़ाई वगैरह अच्छे से जा रहे हैं क्या? यस मैम, कर तो रहे कोई अभी। भी एग्जाम का विनिंग ये है कि डीमोटिवेटेड ना होना। ओके। हाँ। डीमोटिवेट, बाकी सभी हार्डवर्क वगैरह सेकेंडरी आते हैं, पर मोटिवेटेड डीमोटिवेटेड का बहुत असर आता है। इसलिए कभी डीमोटिवेटेड नहीं आ जाना और फिर ऐसा सोचना कि अगले साल में, जब अगले साल में ऐसा नहीं सोचना शायद मैं पिछले साल में पढ़ा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा कभी सोचने का एक चांस भी नहीं होता। और फिर थिंग्स थॉट्स ऑफ ज्यादातर रिगर की जगह से थॉट्स ऑफ डिसिप्लिन ही ज्यादा अच्छा है। ओके। तो मोटिवेटेड रहना। ये ओके। मिल जाएगा सही। ओके। तो हमने मेनली विषान्नयन आमाशय करके हम डील करते हैं। इतना सारे एनिमल्स का लक्षण हमने देख लिया है। ओके। कुछ भी डाउट है ना पिछले इसमें? कुछ भी डाउट नहीं है ना? नो मैम। ओके ओके फाइन। तो मेनली हमारे अन्न रक्षाध्याय में शिखी गंडा वो सब देखा था, म्रियते माक्षी कहा करके बताया था। एक बार एक एआईपीजीटी के क्वेश्चन में व्हाट विल बी द लक्षण ऑफ जीव जीवका करके पूछा था। जीव जीवका, जीव जीवका का क्या लक्षण आता है? क्या लक्षण आ सकते हैं जीव जीवका का? ऑप्शंस भी बता देती हूँ। जीव जीविका डाइस, ग्लानि, मादा, मूर्छा। जीव जीवका, व्हाट विल बी द लक्षण ऑफ जीव जीवका आफ्टर ग्लानी। सीइंग ग्लानी। ग्लानि। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर किसी का लक्षण के साथ उसको कोरिलेट करके पढ़ लेना। okay? तो अब हम देख लेते हैं विष अन्न इन आमाशय और फिर पक्वाशय। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट होता है। थियोरी वाइज हम देख लेते हैं तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में विष अन्न इन आमाशय एंड विष अन्न इन पक्वाशय हर बार पूछते रहते हैं, पर प्रैक्टिक ये मतलब हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू में आते हैं तो कंपैरेटिवली लेस क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। तो विष अन्न इन आमाशय, अगर हमने विष मिश्रित अन्न खा ली, इतना भी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हमने अगर विष मिश्रित अन्न खा लिया है तो वो आमाशय में पहुंच गया है, तो क्या लक्षण आ सकते हैं? तो पहले लक्षण आते हैं रोमहर्षा। रोमहर्षा आ जाते हैं। और फिर अक्ष इंद्रिय, अक्ष चक्षु हृदय रोदन, रोमहर्षा और फिर चक्षु हृदय वेदना करके आ जाता है, नगर रोमच्युति शोफा। और फिर उसके साथ साथ मेनली अंगाना बिंदु भी अचय करके, अंगाना बिंदु भी अचय करके एक प्रश्न आ जाता है। तो ऐसा करके पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था मेनली बिंदु भी अचना, अंगाना बिंदु भी अचय करके एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसलिए उसको अंडरलाइन करके रखते हैं ना, अंगाना बिंदु भी अचय करके। तो मेनली क्या होता है कि हम सोच लेना कि
आमाशय में आते हैं तो लक्षण आ जाते हैं। सगळेच इथे येऊन बसता यार। क्या है वैष्णवी? नो मैम, सॉरी सर। ओके ओके ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्या है कि मेनली रोमहर्षा और फिर चक्षु हृदय रोदना आ जाते हैं और फिर अंगाना बिंदु भी अजया करके बताते हैं। तो हम कभी कभी भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी ऐसा एक स्पिरिचुअल फीलिंग आते हैं। हाई स्पिरिचुअल फीलिंग में क्या होता है कि हम जिनको भी देखते हैं तो भगवान जैसे समझते हैं, ऐसा एक फीलिंग आते हैं। तो वो फीलिंग के साथ हम इसको कोरिलेट करना है। तो ऐसा में आ जाते हैं कि पहले रोमहर्षा, हमें हॉरिपिलेशंस आ जाते हैं ना, हॉरिपिलेशंस आ जाते हैं। और फिर दूसरा ये है कि हमें आंख पूरा भर गया होगा, मतलब टीयर्स आ गया, इसलिए चक्षु हृदय रोदना, हृदय में भी हमें डट 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 कुछ आ जाते हैं, चक्षु हृदय रोदना करके इसमें आ जाते हैं। और फिर अंगाना बिंदु भी अच्छा है, मतलब हम जो भी अंग हमारे एक एक अंग में भगवान है ऐसा फीलिंग आ जाते हैं। तो ऐसा करके कोरिलेट करके विष अन्नयन आमाशय का लक्षण आप पढ़ लेना, इसलिए ये कोड बनाया है। मतलब रोमहर्षा आ जाते हैं और फिर उसके साथ साथ इसका चक्षु हृदय रोदना आ जाते हैं और फिर उसके साथ साथ मेनली अंगाना बिंदु भी अचया करके, तो बिंदु करके आ जाते हैं। तो मेनली आमाशय के बारे में इसके सोच लेना। ओके, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं मेनली विष अन्न इन पक्वाशय के बारे में बताया था। अगर पक्वाशय में आते हैं तो क्या क्या लक्षण आ जाते हैं उसके बारे में बताया। तो पक्वाशय आते हैं तो वमति मूत्र यदि अतिसारे यदि करके बताते हैं। तो भी पक्वाशय में आ गए तो ऑलरेडी इंटेस्ट एब्सॉर्प्शंस वगैरह लेवल्स वगैरह आ गए हैं। पक्वाशय में आगे है तो विरेचना, पक्वाशय में विरेचन होता है तो विरेचन मिल्स आ जाते हैं, अतिसारे यदि। और फिर मूत्र यदि, ऑफ कोर्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटेस्टाइनल प्रोसेस के बाद मूत्र वगैरह जाता है, मूत्र यदि। और फिर वामति, वामति क्या है कि हमें जल्दी कंफ्यूजन हो सकते हैं। वामना अगर पक्वाशय में आ सकते हैं नहीं, इसलिए वामन का थोड़ा देख लेना है कि वामना विष अन्न पक्वाशय आते हैं तो वामना आ जाते हैं। तो ऐसा सोच लेती पक्व वामना, हम अगर कभी कभी जो वॉमिटिंग कर देते हैं वो अपक्व होते हैं ना, तो यहाँ पे विष आते हैं तो विष की तेजता, विष की तेजसा की वजह से इवन हमारा वॉमिटिंग भी पक्व हो जाते हैं, ऐसा सोच लें। ऐसा आचार्य ने नहीं बताया पर वो कोड के लिए ऐसा बता रहे, विष अन्न इन पक्व आशया करके बताते हैं। विष अन्न इन पक्व आशय वामदि मूत्र यदि अतिसारे यदि करके आचार्य बताते हैं। नेक्स्ट हम इधर का मेनली विषपीत के बारे में देख रहे थे। विषपीत कैसे कैसे हो सकते हैं, तो विरुद्धा भी कंप्लीट कर लेते। विरुद्धा मेनली क्या होता है कि शुद्ध आयो ऊर्ध्व अधस्तदाह करके, मतलब अगर हमने विष पी लिया है तो उसका ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शोधना करवा ही करना है विषमुक्त के लिए, शुद्ध और ऊर्ध्व और फिर आधा शोधना करने हैं करके। और फिर उसके साथ साथ इवन हमने शोधन किया है तो हमारे सूक्ष्म अंगों में भी कभी कभी इवन विष हो सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म में भी अगर विष होता है तो उसको रिमूव करने के लिए ताम्र की रजा, ताम्र की स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को ले लेना है। और ताम्र रजा, ताम्र चूर्ण को ज्यादातर सक्षौद्रम, शौद्र के साथ मिक्स करके देना है, तो वो हृदय विशोधना बन जाते हैं। यही रेफरेंस है ना हम अगध की क्या बोलते हैं चतुर्विंशति उपक्रमा आते हैं, तो वो चतुर्विंशति उपक्रमा के लिए भी हृदय उपक्रमा करके आ जाते हैं। मतलब विष को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दे सकते हैं, तो वहां पर भी ताम्र चूर्ण शौद्र के साथ करके हृदय आवरण के तौर पे बताया। हृदय आवरण में भी ताम्र चूर्ण आ जाते, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि विष पीत लक्षण में मेनली ताम्र चूर्ण के साथ शौद्र को मिक्स करके हृदय विशोधन के लिए देना है करके अष्टांग हृदय का ये रेफरेंस कभी कभी वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। हृदय आवरण में भी, तो हृदय आवरण में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ठीक है। और फिर उसके साथ साथ ये अन्न रक्षा कल्पाध्याय में भी हृदय विशोधन के बारे में एक्सप्लेन किया है।
और फिर नेक्स्ट इसके साथ साथ मेनली हृदय शुद्धि के बाद शाण मात्रा स्वर्ण भस्म भी देना है करके बताते हैं। शुद्धे हृदय ततः शाणम हेमचूर्णस्य धापयेत्। अब हमने हृदय की शुद्धि हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ऑलरेडी रसायन प्रॉपर्टी वाले कुछ चीजों को लेना है। जैसे रसायन प्रॉपर्टी वाला हमारा शोधना और फिर बाद में सूक्ष्म अंगों में भी ताम्र चूर्ण वगैरह लेके हृदय को प्रोटेक्ट कर दिया। अभी हृदय को प्रोटेक्ट करने के बाद क्या करना है कि ऑलरेडी डेबिलिटेटेड अवस्था में ऑर्गन्स में आ गया है, तो वो ऑर्गन्स को अच्छे बनाने के लिए हमें रसायन वगैरह ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करना है। तो रसायन के लिए मेनली हेमचूर्ण वगैरह को लेने के लिए आचार्य बताते हैं। हेमचूर्णस्य धापयेत् करके आचार्य बताते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, मेनली विषपीत में पहले शोधन करना है, शोधन के बाद मेनली हृदय विशोधन करना है, वो भी ताम्र चूर्ण और फिर शौद्र के साथ। उसके बाद रसायन करना है हेमचूर्ण, शाण मात्र हेमचूर्ण देके। समझ में आ गया अब तक? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं विरुद्धाहार। विरुद्धाहार बहुत ही आसान है हमें लगता है, पर क्या है कि एग्जाम्पल के साथ अभी अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या है कि अगर हमने फिश और मिल्क को मिक्स कर दिया तो कौन सी टाइप ऑफ विरुद्ध में इसको आ सकते हैं, और फिर उसके साथ साथ हमने दधी रात को खा लिया तो कौन सी विरुद्ध में आ सकते हैं। ऐसे विरुद्ध का एग्जाम्पल देके ये क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए विरुद्ध का भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये सब आसानी से मिलने वाले होते हैं। बाकी टफेस्ट आते हैं तो हमने नहीं मार्क किया तो भी चलेगा, पर ये सब आसानी से है और उसमें से ये रैंक लिस्ट में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसके थोड़ा ध्यान, जो आसानी से मिलता है उसका हमें हाथ में होना ही चाहिए। तो मेनली विरुद्ध आहार के बारे में ये बताते हैं। विरुद्धम अपीच आहारम विद्वात विषरोगोपमम विष विद्या विषगरोपमम करके आचार्य बताते हैं। मतलब विष मेनली गरा टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी उसमें आ जाते हैं। गरा मतलब संयोगज विष, दो चीजें जो नॉन टॉक्सिक होते हैं उनको अगर मिक्स कर देते हैं, या फिर एक टॉक्सिक होते हैं नॉन टॉक्सिक होते हैं, तो उसमें से भी मिक्सिंग और कॉम्बिनेशन से जो टॉक्सिसिटी आ जाते हैं उनको ज्यादातर विरुद्ध आहार में कोरिलेट करके बताया है। तो विद्या विष गरोपमम करके कोटेशन में एक बार पूछा था, कौन सा डैश डैश आहारम विद्या विष गरोपमम करके, तो ऐसा आते हैं। तो मेनली विरुद्ध आहार के बारे में आचार्य ने बताया है। तो इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, हमें जितना चाहिए वही हम दे लेते हैं। तो पहले आते हैं पायस विद चिलीचिमा। चिलीचिमा के साथ पायस को लेते हैं। हाईली रिपोर्टेड केसेस जो होता है वो मेनली प्रॉन की टॉक्सिसिटी की वजह से रिपोर्ट हुआ है। प्रॉन्स खाने के बाद, मतलब एक साल पहले भी ज्यादातर फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह का ये था कि एक फैमिली ने एक रेस्टोरेंट में जाके प्रॉन्स बिरयानी ऑर्डर किया या फिर प्रॉन्स का एक डिश ऑर्डर किया, और प्रॉन्स खाने के बाद तुरंत उसने जूस ऑर्डर किया, और जूस भी खाने के बाद तुरंत वो लेडी वहां पे कोलैप्स होके तभी ही इमीडिएटली एलर्जिक रिएक्शंस आ गया और विद इन आवर्स शी डाइड करके। तो अगेंस्ट द चिलीचिमा है प्रॉब्लम, या फिर अगेंस्ट द रेस्टोरेंट बहुत सारे अगेंस्ट बैन वगैरह हो गए थे, और बहुत सारे फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह तब इंडिया में बहुत सारे माहौल मचाया था कि सभी रेस्टोरेंट्स को चेक करना है करके। पर इसमें क्या होता है कि हमारे आयुर्वेदिक तौर पे सोचते हैं तो भी चिलीचिमा जो होते हैं वो मेनली त्रिदोष करा होते हैं चिलीचिमा। बाकी सभी फिशेस में मेनली बाकी सभी फिशेस कफवर्धक या फिर बाकी सभी दोष के ऊपर ये थे, यहाँ पे त्रिदोष करा आ जाते हैं। तो तुरंत ही कुछ सिस्टमिक डिसीजेस वगैरह होने वाले लोगों को अगर त्रिदोष वगैरह बढ़ जाते हैं तो एनाफिलैटिक डिसीजेस आने के लिए और फिर एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं, और फिर उसके साथ साथ इवन विरुद्ध आहार भी आ जाते हैं। कभी जूस में मिक्स किया हुआ मिल्क हो सकता है, या फिर कुछ नॉन कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमें चिलीचिमा विद पायस करके बताते हैं। एक एग्जांपल विशेषा पायसा मत्स्येष्वपि चिलीचिमा करके बताते हैं। मेनली मिल्क और फिर फिश को मिक्स नहीं करना चाहिए, और वो भी फिश वैरायटी में चिलीचिमा को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए करके आचार्य बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं पायस के साथ अम्ल द्रव्य। पायस के साथ मिक्स के मत्स्य के साथ साथ इवन अम्ल द्रव्य को भी कभी मिक्स नहीं करना, विरुद्धम अम्लम करके बताते हैं। पायसा सह सर्वम फलम तदा, इवन अम्ल द्रव्य भी नहीं मिक्स कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ फला वाले जो भी फला मतलब अम्ल फला वाले जो होते हैं, अम्ल द्रव्य भी नहीं सकते, इवन अम्ल फला भी यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ
कुलत्ता वगैरह, कुलत्ता, मूलका और फिर हरितका वगैरह, हरितकी वगैरह जो भी है उनको भी मिक्स नहीं करना चाहिए। कुलत्ता और फिर कंकु, वल्लमा, कुष्टगा करके जो बता, तो उसमें मेनली कुलत्ता और उसमें भी हरितकी को नहीं मिक्स करना है, और फिर मूलका को भी कभी मिक्स नहीं करना है चाहिए करके बताते हैं। हरितकम, मूलका आदि पयस त्यजेत, ऐसे इस कंडीशंस में कभी पायस के साथ इसको नेक्स्ट नहीं मिक्स करना है। तो पायस के साथ हमें कोई भी मत्स्य को नहीं मिक्स करना है, और वो भी चिलिचिमा को नहीं मिक्स करना है, और फिर उसके साथ साथ अम्ल फला बेबी और फिर अम्ल द्रव्य भी हो सकता है, और फिर कुलत्ता नहीं मिक्स करना है, हरितका और फिर मूलका भी नहीं मिक्स करना चाहिए करके आचार्य बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेनली कुक्कुट मांसा और फिर दधि। कॉमनेस्ट प्रैक्टिस हमारे कभी भी कुछ फंक्शन होते हैं तो मेनली क्या होता है कि चिकन बिरयानी विद कर्ड सैलेड, कर्ड सैलेड कॉमनेस्ट प्रैक्टिस होता है। कर्ड सैलेड, सैलेड में कर्ड मिला के दे देते हैं, उसके साथ साथ चिकन बिरयानी साइड में होता है। नहीं तो कुछ कुछ चिकन वैरायटी आते हैं जिसमें क्या होता है कि वो चिकन को थोड़ी देर तक कर्ड के साथ मिक्स करके मैरिनेट करके रखना होता है, या फिर चिकन जब बॉईल होते हैं तब कर्ड आना होता है, डालना होता है। ये सब जनरली विरुद्ध आकर के बताते हैं। अब कोई भी कुकिंग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो उसमें जरूर एक कंटेंट कर्ड का होता है। तो कभी भी आपके माँ वगैरह ऐसा कुक करते हैं, या फिर कोई भी जो नॉन मिक्सिंग टाइप ऑफ फूड्स वगैरह करते हैं, शायद मत्स्य ये हो सकते हैं, या फिर पायस के साथ जो भी फ्रूट सैलड्स या फिर फ्रूट जूसेस वगैरह मिक्स करते हैं, तो भी आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये विरुद्ध में बोला गया है करके। तो मेनली ये बताया दधि विद कुक्कुटा करके बताया है। और फिर नेक्स्ट आते हैं सर्पिस इन कांस्य पात्रा। सर्पिस इन कांस्य पात्रा फॉर 10 days तक होते हैं तो वो विरुद्ध बन जाता है। सो सर्पा वगैरह सर्पी वगैरह स्टोर करने के लिए कांस्य पात्र को कभी भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टिव मेटल्स हो जाते हैं, इसलिए कांस्य पात्रा को, कांस्य रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए टोन्स वगैरह वेसल्स को कभी सेलेक्ट नहीं करता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर्पी इन कांस्य पात्रा विल बी रसायन, ब्रह्मण और फिर कर्षण और फिर विरुद्धा। तो हमें क्या सोचता है कि हाँ सर्पी हमें ऐसा स्टोर करते हैं तो पुराना घृता वाले इफेक्ट आ जाते हैं, तो रसायन को क्लिक करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि वाजीकरण को क्लिक करते हैं, हम विरुद्ध को कभी देखते ही नहीं। इसलिए मेनली यहाँ पे ऐसा आ जाते हैं तो सर्पी इन काम से पात्र आ जाते हैं तो वो विरुद्ध आ जाते हैं करके। नेक्स्ट आते हैं मधु, तैला, वसा, सर्पी, जो भी चतुर्गुण स्नेह द्रव्य जो होते हैं उसके साथ साथ कभी भी वाटर शुड नॉट बी टेकन इक्वल क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी में कभी भी वाटर नहीं लेना है करके, 2, 3, 4 और इन इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना। मतलब चतुर्विध स्नेह को बोला है, जो चतुर्विध स्नेह हम इसको मिक्स कर देते हैं अगर वाटर के साथ या खुद आपस में मिला देते हैं तो इसमें कभी कभी इन प्रपोर्शनेट ऑर्डर में ही मिक्स करना चाहिए। इसलिए घृता और फिर मधु करके हमने पहले इन प्रपोर्शनेट के लिए एग्जाम्पल बताया था ना, उसी तरह चतुर्विध स्नेह में भी कभी कभी मिक्स करते हैं तो इन प्रपोर्शनेट ऑर्डर में ही इनको मिक्स करना चाहिए। उसके साथ साथ इवन वाटर मिक्स करते हैं, कभी कभी स्नेहपान के बाद क्या होता है कि पेशेंट बोलते हैं एक हाफ ग्लास का वाटर दे दोगे क्या, या फिर 1 ग्लास का वाटर दे दोगे क्या, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आते हैं तो मेनली वाटर देते हैं तो जितना घी दिया है उसका इन प्रपोर्शनेट ऑर्डर में, इन प्रपोर्शनेट क्वांटिटी में ही देना है, कभी इक्वल क्वांटिटी में नहीं देना है करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ अभी जो एग्जाम्पल बोला है वही घृता और फिर मधु को कभी सेम प्रपोर्शन में नहीं मिक्स करना है। और फिर दिव्य जल के साथ भी वो विरुद्ध बन जाते हैं करके आचार्य बताते हैं। दिव्य जल के साथ, दिव्य जल मतलब क्या होता है? दिव्य जला, गंगाम्बू। हाँ गंगाम्बू वगैरह जो भी है, महेंद्र अम्बू वगैरह जो बोला है, तो उसके साथ कभी भी घृता और मधु को मिक्स करके नहीं पीना चाहिए करके बोलते हैं। क्या? क्योंकि शायद टॉक्सिसिटी आने का चांसेस हो सकते हैं, या फिर इम्प्योरिटीज वगैरह हो सकते हैं, इसलिए एसिडिस उसको पीना है करके आचार्य यहाँ पे बता देते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली तिलक अलकावित उपोदगा करके बताते मैम हैं। तिलक अलका, हाँ आज्य मतलब? आज्य मतलब घृता, घृता। ओके। ओके। काम से दाशा हमोषिदम सर्पिरुष्णम तू रुष्करे, तो वो हो गया।
और फिर उसके साथ साथ मधु सर्पी वसा तैल पानी यानी द्वि श त्रि श मतलब वंस ट्वाइस क्वांटिटी और फिर थ्राइस क्वांटिटी में मिक्स करना है। और एकत्र व श्मशान समांशानि विरुद्धन्ते परस्परम करके बताते हैं। भिन्न अंशापि मध्वाच्ये दिव्य वायुर अनुपानतः करके, तो मध्व आजी जो दिव्य जल के साथ मिक्स करता है तो उसके बारे में बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ तिलक कवित उपोदका करके बताते हैं। उपोदका अधिसाराय तिलक कल्केन साधिता, तिला जब करते हैं तिलक का कल्क लेते हैं तो उपोदका के साथ नहीं मिक्स करके खाना है करके, जो डिफरेंट क्वांटिटी में आ जाते हैं इसलिए उसके साथ नहीं मिक्स करना है करके आचार्य बताते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली ये विरुद्ध वगैरह हमने काले बहुत सारे विरुद्ध के बारे में बताए हैं। मेनली एरंडा और फिर तैल वगैरह, एरंड तैल के साथ मिक्स करके कभी कभी पिग फैट को कुक करते हैं सिद्धास तैलेन मूर्छिता करके। और फिर हरित मांसा जो होते हैं जो हरिद्रा शूलक प्रोतपाचितम करके जो बताते मेनली हरित मांसा या फिर हरिद्र के साथ उसके साथ साथ मिक्स करके बताते हैं, या फिर वराह वसक के साथ जो, और फिर उसके साथ साथ इवन पीकॉक फैट के साथ पीकॉक मीट को मिक्स करके खाते हैं तो तुरंत मृत्यु कारक करके बताते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, उनको भी हाईलाइट करके यहाँ पे बता दिया है। ओके तो हम नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट फॉर विरुद्ध के ऊपर। तो हर कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम या फिर टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम आते हैं तो पहला आते हैं शोधना क्रिया देते हैं, तो शोधना कर लेते हैं यहाँ पे और फिर शमना कर लेते हैं मेनली विरोधी औषध के साथ। शोधना और फिर शमन चिकित्सा कर लेते हैं, ऐसा ही सोच लेना। विरुद्धम शुद्धि श्रेष्ठ शम तद विरोध भी ही करके बताते हैं, तो वो हो गया मेनली। नेक्स्ट आते हैं अपत्य अन्ना should be avoided by 1/4 और 1/16 पार्ट करके आचार्य बताते हैं। अपत्य अन्ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम हर बार पत्य अन्ना ही खाते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है। कभी कभी अपत्य वाले भी खाना होता है, तो अपत्य वाले खाने का चांसेस होते हैं तो मेनली 1/4 तक पार्ट खा के छोड़ देना है या फिर 1/6 पार्ट तक खा के छोड़ देना है करके बताते हैं। पादेन अपत्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वत्यजेत करके यहाँ पे बोल देता है। और फिर रात्रि जागरण की वजह से क्या क्या हो जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। रात्रि जागरण, तो मेनली क्या होता है कि रात्रि जागरण से मेनली रूक्षता बढ़ जाते हैं। अरूक्षम अनभिष्यन्ति तो आसीन प्रचलायितम रात्रो जागरण रूक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा करके आचार्य बताते हैं। रात्रि जागरण से रूक्षता आ जाते हैं और दिवा स्वप्न आते हैं तो मेनली स्निग्ध कफ पित्तकर आहार करके आ जाते हैं। ये सब विरुद्ध के बारे में ही बोला है, तो अगर दिवा स्वप्न वगैरह के कंडीशंस होते हैं तो वहां पे स्निग्ध कफ पित्तकर आहार भी खा लिया है तो वो नेचुरली विरुद्ध बन जाते हैं। और फिर आसीन प्रचलायित मतलब यहाँ पे जरा सा भी हिलता भी नहीं, ऐसा करके जो पोजीशन में उसी में ही रहते हैं तो आसीन प्रचलायित, उसमें अरूक्षम और अनभिषंति भोजना खाना है करके बताता है। अरूक्षम और फिर अनभिषंति। और फिर ग्रीष्म ऋतु में इसके बारे में बताते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न इंडिकेटेड है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? इंडिकेटेड है। इंडिकेटेड, तो इसके बारे में बताते हैं। तो इंडिकेटेड क्योंकि वातचय आधान रोक्ष और फिर अल्प रात्रि होते हैं। ग्रीष्म काल में मेनली रात्रि काल अल्प होते हैं और उसके साथ साथ बहुत टायर्डनेस वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो दिवा स्वप्न वगैरह ग्रीष्म काल में इंडिकेटेड होते हैं। और फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मेनली विषा और फिर खंड रोगी में। तो हमने ऑलरेडी इंडिकेटेड वाले निद्रा के बारे में देख लिया, अभी इसमें मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाले के बारे में देखना है। तो मेनली दिवा स्वप्न वगैरह कफ पित्त के रोग उसको बढ़ा देते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली इवन भाष्य याना अध्वा मध्य स्त्री भार कर्म भी ऐसे कंडीशंस के डेबिलिटेटेड लोगों के लिए भी दिवा स्वप्न कर सकते हैं। मेनली मध्य पीने वाले लोगों को और फिर स्त्री लोगों को बहुत बड़े वेट वगैरह ले लिया है उनके लिए भी, और फिर अध्वा बहुत सारे हार्डवर्क करने वाले लोगों को, और फिर इवन ओल्ड एज में यंग एज वाले वृद्धा भाला लोगों को भी, और फिर क्षीण वाले शुद्ध त्रुट शूला ये वाले पीड़ित लोगों के लिए भी दिवा स्वप्न वगैरह उचित हो जाते हैं करने बताते हैं। और फिर अजीर्ण वगैरह कंडीशंस में क्या होता है कि दिवा स्वप्न वगैरह इंडिकेटेड ही होते हैं पर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम लिमिट इसको अवॉइड करना है। और फिर मेनली क्या होता है कि
स्वप्न, वो जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो मेनली विष रोग में और फिर कंड रोग में विष रोग में और कंड रोग में मेनली दिवा स्वप्न वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। दिवा स्वप्न कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विच अमंग द फॉलोइंग केसेस दिवा स्वप्न इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके एक बार पूछा था। तो इसमें मेनली स्निग्धाहार भोजी, अध्वस्त्री भोज्या और फिर उसके साथ साथ विषय रोगी कंठ रोगी करके ऑप्शन में बताया था। तो ए मतलब विष एंड कंठ रोगी दोनों ऑप्शंस में आता है, तो दोनों का क्लिक करना है। और फिर उसके साथ साथ इवन ऑप्शंस एक बार देख लेना। मेनली फर्स्ट आंसर ने विष के बारे में बोल दिया है। तो आप लोग कुछ मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें मेनली विष चिकित्सा, विष की और की चिकित्सा करके आ जाते हैं कभी कभी। तो उसमें क्या होता है कि पहला चिकित्सा होते हैं प्रथमन नस्य। प्रथमन नस्य कौन से टाइप ऑफ नस्य है? प्रथमन नस्य नस्य हमने अवपीडनस्य है, पता है? हाँ बोल दो। अवपीडनस्य अवपीडनस्य क्या है कि जो भी मेडिकमेंट्स का जूस है ना उसको हाँ लेके कल्क का, हाँ कल्क का वगैरह पीड़ना हम करते हैं वहां पे, पीड़ना करके करते हैं। प्रथमना मतलब चूर्ण, जो भी चूर्ण है हम नोस में ब्लो कर लेते हैं। प्रथमना वो होता है। मेनली विषा कंडीशंस वगैरह करके पेशेंट आते हैं तो विषा में मेनली पेशेंट का हाफ कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। और हाफ कॉन्शियसनेस स्टेज के बाद क्या है कि वो पेशेंट सेमी कॉन्शियस और बाद में अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। तो अनकॉन्शियस स्टेट में से पेशेंट को ओरिएंटेड और रेस्पॉन्सिव बनाना थोड़ा दिक्कत की बात है, इसलिए प्रथमन नस्य वगैरह देते हैं। प्रथमन नस्य चूर्ण में देते हैं और वो भी तीक्ष्ण वाले चूर्ण में। इवन मरीच चूर्ण से कर लेते हैं। मरीच चूर्ण आपको पता है कितना इरिटेटिंग और फिर डिस्टर्बिंग होता है मरीच चूर्ण। तो ये सब करने के बाद पेशेंट थोड़ा ओरिएंटेड हो जाते हैं क्योंकि वो पेशेंट कॉन्शियस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद बाकी चिकित्सा वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे विषय रोगी वगैरह में को लेके आते हैं तो वो पेशेंट को रात भर रखना है क्लिनिक में। तो पेशेंट को सोने नहीं देते हैं कुछ ट्राइबल प्रैक्टिशनर्स के बीच में, क्योंकि यही है कि विषय रोगी वगैरह अगर सोते हैं, इवन रात्रि जागरण में भी थोड़े टाइम तक ही इंडिकेटेड है, पर दिवा स्वप्न बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं क्योंकि वो कंडीशंस में विषा और भी बढ़ जाते हैं। इवन एक या दो कला तक वो जल्दी जल्दी स्किप करके जाता है। यही कारण से ये सब बता दिया है। और फिर उसके साथ साथ मेनली स्वप्न हो गया, कंठ रोगी भी हो गया। कंठ रोगी इवन स्टमक कंठ मतलब ज्यादातर थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं तो भी मेनली दिवा स्वप्न स्पेशली इवन रात्रि स्वप्न भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है करके, क्योंकि ऑलरेडी कफ प्रकोप वगैरह होने के चांसेस है। और फिर नेक्स्ट होते हैं मेनली ट्रीटमेंट फॉर अकाल निद्रा करके आचार्य बताते हैं। अकाल निद्रा कंडीशंस में क्या क्या कर सकते हैं करके। अकाल निद्रा में मेनली उपवासा, वमन और फिर सेधा और फिर नस्य कर सकते हैं। उसमें मेनली वमन को अंडरलाइन करके रख लेना। अकाल निद्रा हम कालेज के अलावा कभी भी टाइम में सो जाते हैं। मेनली IT प्रोफेशनल्स या फिर कुछ कोडिंग कंपनीज में वर्क करने वाले लोगों में क्या होता है कि काल में हम जो रात में सोते हैं वो टाइम अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो इन अप्रोप्रिएट टाइम में सोना होता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि बॉडी का बायोलॉजिकल सिस्टम पूरा चेंज होता है, इसलिए सिस्टमिक डिसीजेस वगैरह आने का चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इवन बैक एक से लेके इवन वॉमिटिंग डिसऑर्डर से लेके एसिडिटी तक आ जाते हैं। तो ऐसे अकाल निद्रा हुआ पेशेंट को रिवाइव करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं करके। तो इसमें मेनली ट्रीटमेंट में मेनली वामन करके बताया, वामन करके बताते हैं इसमें। और फिर इसके साथ साथ इवन उपवासा, इवन खाना छोड़ देना है वो भी, उपवासा और फिर स्वेदा और फिर नस्य, ये सभी ट्रीटमेंट को इंडिकेट है। इसमें वामन क्यों अंडरलाइन करने के लिए बोला है कि ऑलरेडी वो पेशेंट टाइम पे नहीं सोता और फिर से उनको हम बोल देते हैं कि वोमिटिंग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वो पेशेंट का हाल कैसा होता है, ये सोच के आप वामन को अंडरलाइन करके रख लेंगे। क्योंकि वामन हमें जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि स्वेदना वगैरह शोधन के अंदर आ सकते हैं। और फिर नस्य भी हमें ऑलमोस्ट पढ़ लिया है तो मिल जाते हैं, और उपवासा भी ओके, पर वामन कहाँ पे आ जाते हैं करके हमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वामन को अंडरलाइन कर सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी था वामन करके।
तो वमन हो गया। और फिर नेक्स्ट आते हैं अधिनिद्रा के बारे में बताते हैं, अधिनिद्रा कंडीशंस में क्या क्या करना चाहिए। तो हमने द्रव द्रव्य विज्ञान अध्याय में अधिनिद्रा प्रोड्यूस करने वाले दूध कौन सा था, दूध माहिश। माहिषा, ओके। तो अगर अधिनिद्रा वाले पेशेंट होते हैं, तो अधिनिद्रा वाले पेशेंट में भी पहले वामन कर्म करना है करके आचार्य बताते, वामन करना है। और फिर अंजना, नस्या, लंघना, चिंदा, व्यवाय, शोक, क्रोध वगैरह क्या होगी। अधिनिद्रा वाले पेशेंट्स में कुछ सोचने की राह नहीं होते, वो लोग शोधना या फिर व्यवाया या फिर कुछ भी कंडीशंस में ले गए, बहुत सुकुमार वाले लोग होते हैं, तो उनको सोचने के लिए या फिर कुछ करने के लिए देते हैं तो निद्रा चले जाते हैं। वही आचार्य भी यहाँ पे बताते हैं, व्यवाया कर लो, इवन व्यवाया कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह कर सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद नींद आते, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स को लगे रहने वाले टाइम में बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज की तरह लगे रहते हैं, तो वो कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ लंघना, अगर भूख लगे तो हमें नींद नहीं आते है ना, तो लंघना कर सकते हैं। और फिर चिंता, शोका, क्रोध, जो भी धारणीय वेगा है वो सब का ऑलमोस्ट जैसा आ जाते हैं, तो इसमें से ट्रीटमेंट फॉर अधिनिद्रा बन जाते हैं। वामना अंडरलाइन करके रख लेना, वामना इधर भी आ गया है, अकाल निद्रा में भी आ गया है, और फिर अधिनिद्रा में भी मोइनली वामना आ गया है। ओके, समझ में आ गया। यस मैम। बोर हो गया क्या। नो मैम, नो। ठीक है, ठीक है। तो ये निद्रा नाशा के बारे में वगैरह बताए हैं, वो सब हमें पता है। निद्रा नाशा, अंगमर्द, शिरो, गौर, वज्रम्बिका करके वो ऑलरेडी अधारणीय वेग में हमने पढ़ लिया है। तो वो जाटे ग्लानि आपदा, वो सब इतना इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम मंद निद्रा की ओर देख लेते हैं। मंद निद्रा ऑलमोस्ट स्लीप नॉर्मल की तरह नहीं, बहुत ही कम निद्रा आ जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए मैंने अभ्यंग बताया है। अभ्यंग का मेनली हमें बेनिफिट वगैरह देते हैं, तो अभ्यंग का श्लोक क्या है, अभ्यंग का अभ्यंग मैम। हाँ श्लोक नहीं पता उसके, ये पता हाँ, है बेनिफिट्स मतलब। बता दो, बेनिफिट्स बता दो। अभ्यंग दृष्टि प्रसादन। हाँ, और क्या है वो? स्वप्न सुप्तुक दाढ़ कृता करके कहीं पे हाँ आते हाँ। हैं। तो मेनली सपना जो बोला है वो अगर ठीक से निद्रा वगैरह नहीं आते हैं तो उन लोगों को अभ्यंग करने के लिए बोला, क्योंकि अभ्यंग सर्कुलेशन को प्रोड्यूस कर लेता है, और सर्कुलेशन की वजह से निद्रा जल्दी आ जाते हैं। और फिर अभ्यंग जो होते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह स्वप्न ही हाँ बोल मैम दो। वो दाढ़ियत्व मतलब दृढ़ता है ना हाँ, अभ्यंग में। दृढ़ता, 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 हाँ। जराश्रम और वातहर। हाँ, जराश्रम आता है। हाँ। ओके, तो ये सब इनका ट्रीटमेंट में बताया है। अभ्यंगा स्नान और फिर शिरोवस्ती करके बताया, अभ्यंगा स्नान कर सकते, स्नान से भी कभी कभी निद्रा जल्दी आ जाते हैं। और फिर शिरोवस्ती ट्रीटमेंट्स वगैरह मेनली वात दोष के लिए, पित्त दोष और फिर कफ दोष के लिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑयल का मेनली कंसिस्टेंसी, ऑयल भी हम डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। मेनली मंद निद्रा या फिर अनिद्रा कंडीशंस में क्या होता है कि हिमसागर तैला करके एक तैला होता है, हिमसागर तैला करके, तो वो हिमसागर तैला ही जनरल प्रैक्टिस में यूज कर लेते हैं। हिमसागर तैल से मेनली ये शिरोवस्ती कर सकते हैं, या फिर बाला तैल के साथ भी ये कर सकते हैं। दोनों क्या है कि निद्रा को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, तो वो कर लेते हैं। और फिर इसके साथ साथ मेनली करना और फिर अक्षित अर्पणा वगैरह करते हैं, तो भी करना और अक्षित सभी स्रोतस में अगर अभ्यंग की तौर पे ऑयल वगैरह लगाते हैं तो वो स्रोत की आयासा हो जाता है, वो थोड़ा लाइटली हो जाते हैं। जैसे एक अभ्यंग किया हुआ दिन हमें कितना सुकून मिलता है ना, उसी तरह उस दिन पे मेनली मंद निद्रा की चांसेस ही नहीं होते, अच्छी निद्रा हो जाते हैं करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं, मंद निद्रा नहीं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारा पीजी टाइम वगैरह आ गया है और फिर रात्रि जागरण वगैरह करना होते हैं, तो रात्रि जागरण अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में करते हैं, तो क्या क्या करना चाहिए करका होता है। मेनली दिवा स्वप्न करना चाहिए, वो भी हाफ
टाइम में, मतलब नेक्स्ट डे एम्प्टी स्टमक में जितना टाइम लॉस हुआ है, शायद 4 घंटा लॉस हुआ है, तो उसके आधा 2 आवर्स तक बिना खाने के एम्प्टी स्टमक में सो जाना चाहिए करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं मेनली। हाफ टाइम दिवा स्वप्न विदाउट टेकिंग फूड करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली मैथुना के बारे में आचार्य बताते हैं। निद्रा हमने इधर कंप्लीट कर लेते हैं, अभी हम मैथुन की ओर चले जाते हैं। निद्रा में कुछ डाउट नहीं है ना? नो मैम। ओके, तो हमने ग्राम्य धर्मे तेजेत नारीनाम उत्तमानाम रजस्वलाम करके बताते हैं। अप्रियाम प्रियाचाराम दुष्ट संकीर्ण मेहनाम करके बताते हैं। मेनली मैथुना कौन कौन सी ऋतु में करते हैं वो ही इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। ग्राम्य धर्म में कौन कौन से ऋतु में इंडिकेटेड है या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है कभी। तो मेनली कौन सी ऋतु में इंडिकेटेड है करके, तो हेमंत एंड शिशिर में क्या है कि कुछ भी लिमिट नहीं है, कभी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लिबिडो, अकॉर्डिंग टू द लिबिडो कौन सी भी टाइम में कर सकते हैं करके आचार्य बताए। हेमंत और फिर शिशिर ऋतु में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी कर सकते हैं करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली वसंत और फिर शिशिर, वसंत एंड शरद। हेमंत एंड शिशिर में लो लिमिट नहीं है, वसंत एंड शरद आते हैं तो वहां पे मेनली ओके, तो ये हो गया। तो मेनली वसंत और फिर शरद वो वंस इन 3 डेज में करना चाहिए, वसंत एंड शरद। VS3 करके याद रखना, VS3। तो वसंत एंड शरद में वंस इन 3 डेज में। वर्षा और ग्रीष्म का क्या है कि वंस इन 15 डेज ही करना है, वर्षा एंड फिर ग्रीष्म में वंस इन 15 डेज, क्योंकि ज्यादातर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ज्यादातर वंस इन 15 डेज कौन सी ऋतु में बोलते हैं, तो वर्षा एंड ग्रीष्म। तो GV 15 GV है, GV हम बोलते हैं ना 15 मेगाबाइट होता है, उसी तरह GV 15 होता है। तो ग्रीष्म और फिर वर्षा में वंस इन 15 डेज करना है करके बताते हैं। तो हेमंत एंड शिशिर में नो लिमिट होते हैं, हेमंत एंड शिशिर में नो लिमिट होते हैं। वसंत एंड शरद में वंस इन कितना होता है, 3 days। वंस इन 3 डेज। और फिर वर्षा एंड फिर ग्रीष्म में क्या है कि वंस इन 15 डेज करके आचार्य ने बताया है। और फिर इसमें इतना ही, स्नानानुलेपन हिमा नीलकंठाद शीतांबु दुग्धरस यूष सूर्याप्रसन, जो भी ग्राम्य धर्म इच्छा करने के पहले ये सब ले लेना है करके आचार्य बताते हैं। सेवेद अनुशयनम विरतो रतस्य, वो रति के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं, वो कौन कौन सा ड्रग्स लेना, कौन कौन सा अन्ना या फिर दुग्ध लेना है करके, शीदांबु दुग्ध यूष रसा करके बताते हैं। इवन सूर्याप्रसन्न जैसे अल्कोहलिक प्रिपरेशंस लेना है। और फिर स्नान और अनुलेपना करने के बाद ही ये सब का ग्राम्य धर्म की और ले लेना है चर्के। अधिगम अंदर जसो भवंती स्त्रीषु सम्यता करके बताते हैं। और फिर इसका क्वालिटीज क्या क्या, इनका गुण के बारे में होता है, जैसे व्यायाम की तरह इनका क्या गुण होता है करके। स्मृति, मेधा, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय, यशोबला करके इतना सारा क्वालिटीज होते हैं। इवन व्यायाम के ऊपर ही उनका क्वालिटीज आ जाते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं इसमें, इंडियन कॉन्सेप्ट इसको मानते भी नहीं और इसको ये इतना हाईलाइटेड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सोसाइटल रूल्स। स्मृति, जैसे हमें सारस्वत घृता वगैरह खाने की जरूरत नहीं, इवन ग्राम्य धर्म की वजह से सब कुछ हो जाते हैं। ओके, तो इसमें कुछ डाउट है क्या? नो मैम। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, वो होता है मात्रा शितीय अध्याय। मात्रा शितीय अध्याय मेनली 8th चैप्टर जो आते हैं उसमें मेनली गुरु द्रव्य, लघु द्रव्य और फिर अलासका, विसूचिका जैसे डिसीजेस के बारे में भी बताते हैं। इवन दोष, दूष्य वगैरह के कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हैं। फर्स्ट लाइन नहीं आएगा। ओके, तो मेनली आते हैं मेनली मात्रा ऑफ गुरु द्रव्य करके पहले इंपॉर्टेंट होते हैं। मात्रा कौन सा क्वांटिटी में सब कुछ
खाना है या फिर भोजना वगैरह लेना है, उसके बारे में ये इसमें बताते हैं। गुरु ना अर्थ साहित्यम लघु नाम ना अति तृप्तता करके ये कोटेशन आते हैं। तो मेनली क्या आता है कि गुरु द्रव्य वगैरह जो होते हैं अर्ध साहित्य करके आ जाते हैं। मेनली हाफ ऑफ द अमाउंट, हमें जितना खाना है उसका हाफ क्वांटिटी में ही खाना है करके गुरु नाम अर्ध साहित्यम करके बताते हैं। अर्ध साहित्य हाफ ऑफ द क्वांटिटी, हाफ ऑफ द फीलिंग क्वांटिटी करके बताते हैं। लघु नाम अति तृप्तता, न अति तृप्तता, जितना कम कुछ चीजें खाने के बाद हमें तृप्ति के साथ आ करके बताता है ना, हमें तृप्ति आ गया है तो उतना क्वांटिटी तक नहीं आना चाहिए, तृप्ति के जस्ट पहले उसको छोड़ देना है करके बताते हैं। लघु द्रव्य हाफ फिल्ड ही आइडियल होते हैं यहाँ पे, न अति तृप्तता करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। और फिर हीन मात्रा ऑफ आहार करके बताते हैं, मेनली भोजनम हीन मात्रम तु न बल उपचय ओजसे करके, अगर हम लेस क्वांटिटी में फूड खाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो मेनली क्या होता है कि यहाँ पे सर्वेशा वाद रोगाणाम हेतु तामच प्रपत्ति दे करके आ जाते हैं। मेनली वाद रोग वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि खाना ठीक से नहीं खाते हैं तो वातवर्धक, तो वात रोग आने का हर चांसेस हो जाते हैं। और फिर अति मात्रा ऑफ अन्न, अगर हम हीन मात्रा में ही नहीं अति मात्रा में खा रहे हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अति मात्रम पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपते पीड्यमाना ही वाताद्य युगवत्तेन कोपिता करके बताते हैं। इसमें क्या होता है कि अति मात्रा में त्रिदोष कोप आ जाते हैं, सर्वदोष की प्रकोपन आ जाते हैं। अतिमात्रम ही पुनः सर्वानाशु दोषान प्रकोपयेत करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली अलसका और विसूचिका का लक्षण आ जाते हैं। मेनली हम मात्रा के ऊपर ही ये दोनों डिसीजेस आ जाते हैं, अलसका और फिर विसूचिका। तो इनका एक एक लक्षण करके हमें देख लेना है। तो मेनली अलसका वगैरह ले लेते हैं। तो आहारम ऊर्ध्वम न प्रयति, आहारम ऊर्ध्वम न प्रयति अधष्टात् न पच्यते आमाशये अलसि भूते शल्यतुल्य संस्थितम चर्दि अतिसार वर्चितम तीव्र शूल। तो अलसका, तो अलसता सुनते हैं तो हमें लगता है कि खाना खाने के बाद अलस होके कहीं पे बैठ गया होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो मेनली अलसका होते हैं फूड का ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, उसको मेनली अलसका करके बताते हैं। तो आहारम ऊर्ध्वम न प्रयति अधस्तन, मतलब आहार जो रह है एक फिक्स्ड एरिया पे वो है, ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे की ओर तक जाता है, तो अलसक जैसे वहां पे रहते। अलस आदमी क्या होता है, एक जगह पे बैठता है, उसी तरह आहार भी अलस बन जाता है, तो एक ही जगह पे ना ऊर्ध्वम प्रयति ना अधम प्रयति करके बोलता है, ना पच्यति। ऐसा सोचते हैं तो एक बार एक जगह पे रहते हैं तो डाइजेशन होना चाहिए, ना डाइजेशन ना पच्यता, मैं कुछ नहीं करूँ अलस हो जाए, ना पच्यते करके आचार्य बताते हैं। आमाशय अलसीभूत, तो आमाशय में ही वो लगे रहते हैं, आमाशय अलसीभूत है ना। सो अलसक स्मृत, ये अलसक का लक्षण बताए। प्रयाति न ऊर्ध्वम न अधस्तात् आहारो न च पच्यते आमाशय अलसीभूतस्तेन सो अलसक स्मृत करके। तो अलसक में से ये कोटेशन लेके कभी पूछ सकते, प्रयादि न ऊर्ध्वम न अधस्तदा करके कौन सी डिसीज कंडीशन में इसके बारे में बोलता है करके। तो अलसक ही ना ऊपर की और सीढ़ियां चढ़ती हैं ना नीचे की सीढ़ियां चढ़ती हैं, जहां पे बैठा है वहां पर ही होते हैं। तो अलसक ऐसा होते हैं करके कोरिलेट करके आप पढ़ लेना। ओके, तो एक बात पूछो, क्या गुरु द्रव्य कितना कहना है? गुरु द्रव्य अर्ध साहित्यम, और फिर लघु द्रव्य न अति तृप्तता। ओके, तो फिर अकाल निद्रा आते हैं तो क्या करना चाहिए? अकाल निद्रा, उसमें वमन वमन, ओके, उपवास वगैरह भी करना है, हाँ, उपवास वमन भी करना है वमन। करके, स्वेदना करना है, नस्य करना है करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली विसूचिका के बारे में एक्सप्लेन किया है। विविधेर वेदनोद्भवेर वायुवादि वृषकोपतः सूचिभिरिव गात्राणि विद्यतीति विसूचिका करके बताते हैं। तो मेनली विसूचिका करके आता है तो बहुत टाइप ऑफ डिफरेंट वेदना करके इसमें आ जाते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदना आ जाते हैं। और फिर उसके साथ विसूचिका, वेदना विसूचिका ऐसा करके, विसूचिका में विसूची, विसूची सूची से हमें वेदना होते हैं ना, तो विविध वेदना आते हैं तो जरूर वहां पे विसूचिका होते हैं, सूची से वेदना होते हैं, तो विसूचिका से विविध वेदना आ जाते हैं करके। और फिर सूची विरिव गात्राणि तुद्यते, सूची की तरह इवन
एक एक एरिया पे ट्रिकिंग टाइप ऑफ पेन आते हैं। सूची गिरिव गात्राणि विद्य दीदी विसूचिका करके आचार्य बताते हैं। नेक्स्ट इसका दंड आलस्य के बाद आचार्य ने बताया दंड आलस्य का। तो इसमें क्या होता है कि दंड आलस्य जो होता है ऑलरेडी हमारे आलस्य के साथ अलसक एक जगह पे ही बैठ गया है, तो अलसक की वजह से स्रोत और रोधा होने के चांस हो जाते हैं। तो स्रोतस वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दो श्वास जो नॉर्मल वाला जगह है उससे भी तिर्यक गति आ जाता है। जैसे सीधे वाले जाने से रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक होते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड में से मुड़ के चले जाते हैं, तिर्यक गति आ जाते हैं। तो वो तिर्यक गति आते हैं, दोषा की तिर्यक गति आते हैं, तो वहां पे दंडालसक जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। दंडवत स्तंभेति, तो वहां पर भी ब्लॉक है तो क्या होता है, हम जहां पर है वहां पे लगे रहते हैं ना। साइड नॉर्मल रास्ता से जा सकते हैं ना, इन्वर्टेड रास्ता से भी जा सकते हैं। धंडा अलसका करके वहां पे बैठ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आशुकारी होते हैं। आशुकारी क्या होता है मीनिंग, आशुकारी जल्दी से जल जल्दी से वो मतलब वो जल्दी से उनका लक्षण वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसलिए आशुकारिता करके इनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना है करके आचार्य बताते हैं। तो दंड आलस्य कितना होते हैं, तो दंड अधादम आमलस्य भूतम साध्यम व्यर्थम वो सब में त्यजेत आशुकारिणाम दंड आलसकम नाम तम त्यजेत आशुकारिणाम करके बताते हैं। और फिर विरुद्ध अध्यक्षण अजीर्ण शालिनो विषय लक्षणम करके कहते हैं। ओके, विषय लक्षण की ओर देख लेते हैं। विषय सहज आमदोषा, तो विष और फिर आमदोषा वगैरह आ जाते हैं तो मेनली उसमें अध्यक्षणा की चांसेस होते हैं, विरुद्ध और फिर अजीर्ण भोजन आ जाते हैं। इसमें मेनली विरुद्ध चिकित्सा वगैरह कर लेते हैं, इसलिए विष और आमा कंडीशंस आते हैं तो हम ऐसी ट्रीटमेंट्स को, ऐसी कंडीशंस को नहीं लेना है करके आचार्य बताते। विष रूप आशुकारित्वादि विरुद्धोपक्रमत्वतः अतः अलसीभूतम साध्यम त्वरितम उल्लेख करके, क्योंकि वो असाध्य कंसिस्टेंसी में इसको आ जाते हैं करके। और फिर ट्रीटमेंट ऑफ अलसीभूता आमा के बारे में बताते हैं। अलसीभूता करके उसमें आम भी आ गया, अलसीभूता भी आ गया और उसके साथ साथ आमत्व वगैरह भी आ गया है, तो उसमें मेनली वामना करना है। वामना, तो वामना ऑलरेडी बहुत जगह पे आ गया। मैंने कल एक होमवर्क दिया था ना, त्रिदोषा, त्रिदोषहरा कहाँ कहाँ पे आते हैं करके देखने के लिए, देखा है या फिर टाइम नहीं मिला? सैंधव लवन मधुर दाढ़ी में मिला और दो ही मिले अभी तक मुझे। त्रिदोष हेलो, आवाज नहीं है। अभी आवाज सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके ओके ठीक है। तो त्रिदोषहरा वाले कहाँ कहाँ पे बोलना बोला था? सैंधव लवन, मधुर दाड़िम ओके, और गोदुग्ध। वो तो त्रिदोषहरा है क्या? त्रिदोषहरा है क्या? नहीं, कफवर्धन। तो एक और बार जाके आज का होमवर्क में भी ये सब देख लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि त्रिदोषहरा विच अमंग द फॉलोइंग त्रिदोषहरा करके हमारे प्रैक्टिस में भी इसका यूज होते हैं, उसके साथ साथ इवन डायटरी प्रिंसिपल्स में भी यूज होता है, इसलिए इसके बारे में एक बार देख लेना है। तो हमने अगर मैम अलसी बूदा, हाँ ये क्या बोल षष्टिकशाली त्रिदोषहरा। हाँ सृष्टि की शाली हाँ, नहीं, वो त्रिदोषहरा है ना। त्रिदोषहरा नहीं, वो उसमें अग्रय करके मतलब प्रवरा करके उसका क्वालिटी के श्रेष्ठ। बारे में बताया, प्रवरा करके। मुझे फ्रूट्स में देख लेना है, फ्रूट्स में देख लेना है। और फिर उसके साथ साथ इवन हम डे टू डे यूज में जो यूज करते हैं ना, शाखा वगैरह, उसमें भी एक बार देख लेना है। मैम ठीक है, फ्रूट्स में तो मधुर दाड़िम है। हाँ मधुर दाढ़ी में होता है। उसके अलावा डेली हम डे टू डे यूज में कुछ कुछ चीजें यूज करते हैं ना,
उसमें त्रिदोषहरा कौन सा है उसका एक लिस्ट बना दे, जो सिर्फ वाग्भट ने बोला है उसका ही चाहिए, हमें नेक्स्ट टाइम हमें यूज होगा इसलिए बता रही ओके मैम। हूँ। ओके ओके फाइन। तो ट्रीटमेंट ऑफ आलसी भूत आमा, ऑलरेडी आलसका होते हैं, उसके साथ साथ आमत्व भी आ जाते हैं, तो उसमें शोधना ऑफ कोर्स आते हैं तो शोधना करने के लिए, और वो भी उग्र गंध वाले किसी के साथ वमन करना है करके बताते, उग्र गंध वाले किसी से साथ वमन करना है, और फिर उसके साथ साथ इवन सैंधवा मदना वगैरह ऐड करना है, उसके साथ साथ स्वेदन कर्म करना है, और फिर फलवटी करके भी उसके साथ साथ लेना है करके आचार्य बताते। और फिर नम्यानी अंगा शुड बी ट्रीटेड विद स्वेदा और फिर वेष्टना। तो कौन सी जगह पे हमें लगता है कि आमत्व है या फिर अलसका है, वहां पे स्वेदन करना है, और फिर उसके साथ साथ वेष्टन चिकित्सा, वेष्टना मतलब रैपिंग द एरिया, हम मतलब कपड़े से ऐसा वेस्ट रैप करते हैं ना, उसी तरह वो एरिया को रैप करके रखना है, उसको वेष्टना। तो आलसी भूत आमा के लिए वेष्टन चिकित्सा, और फिर उसके साथ साथ वमना विद उग्र गंध द्रव्य करके आचार्य ने बताया है यहाँ पे। और फिर ट्रीटमेंट अगर विसूजिका है तो अलसका हमने बोल दिया, आमा का अलसका करके बता दिया है। अगर ये विसूजिका कितना भी ट्रीटमेंट दिया है फिर भी इंक्रीज करके ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो विसूजियाम अधिवृद्धाय पाष्ण्योर्दाह प्रशस्यते करके। तो इसमें क्या है कि कौन सी ट्रीटमेंट देना है करके, इसमें अग्निकर्मा देना है, ये इंपॉर्टेंट है। अग्निकर्मा एक पार्श्व प्रदेश करके, लेफ्ट हमारे डेक्यूबिटस पोजीशन में या फिर जहां पे हमारे विसूजिका जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, पार्श्वी प्रदेश में देने के लिए आचार्य ने बताते हैं, पार्श्वी में अग्निकर्मा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अग्निकर्मा, अग्निकर्मा के आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा पूछते हैं, अग्निकर्मा एट फ्रंटल एरिया इज फॉर विच डिसीज, अग्निकर्मा एट पार्श्वी प्रदेश इज फॉर विच डिसीज। ऐसा स्पेसिफिक एरियाज में अग्निकर्मा करने के टाइप का क्वेश्चन से अग्निकर्मा में पूछते हैं। तो कभी अग्निकर्मा एट पार्श्वी प्रदेश करके पूछता है तो वहां पे क्या है आंसर होना चाहिए, विसूचिका। विसूचिका। तो अग्निकर्मा एट पार्श्व। और फिर उसके साथ साथ उपवासा, हर जगह पे उपवासा बोला है, पेयादि क्रमा बोल देते हैं, और फिर उसके साथ साथ इवन विरेचना भी दे सकते हैं करके आचार्य बताते हैं। विरिक्त तदुपाचरित करके आचार्य बताते, उपवासेन करके बताते हैं। और फिर अगर अल्प दोष है, मतलब ज्यादा कुछ अग्निकर्मा वगैरह करने की जरूरत नहीं, थोड़ा ही दोष ही बढ़ गया है, तो वहां पे उपवास से ही ठीक हो जाते हैं, उपवास से। और फिर मध्य दोषा वाले, ज्यादा दोषा बढ़ा ही नहीं पर इन बिटवीन वाले में होते हैं, तो मध्य दोष में होते हैं, तो वहां पे उपवासा के साथ साथ पाचक मेडिसिन भी देना है, पचना, उपवासा एंड पचना जो होते हैं मध्य में देना है। और फिर प्रभूत दोष में शोधन देना है। तो ये ट्रीटमेंट प्रिंसिपल के बारे में आचार्य बताते हैं। और क्या कि इंक्रीज दोषा है तो शोधन देना है, मध्य दोषा है तो उपवासा भी देना है, उसके साथ साथ पाचन में, अल्प दोष है तो उपवास से ठीक हो जाते हैं। ऐसा है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो वाग्भट ने बोला है मेनली। तो ये एक बार एक क्वेश्चन इसमें पूछा था, फॉर अल्प दोषा विच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज अडॉप्टेड बाय वाग्भटा फॉर विसूचिका वगैरह ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें ऑप्शंस में मेनली शोधना और फिर उपवासा, पाचना, शोधना एंड उपवासा करके बताते हैं, उपवासा एंड पाचना करके 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये कहीं पे 3 स्टार मार्क करके आइडेंटिफाई करके रख लेना। अगर अल्प दोषा होते हैं तो क्या करते हैं, मध्य दोषा होते हैं तो, और फिर उसके साथ साथ इवन प्रबुद्ध दोषा होते हैं तो क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया मैम मध्य दोष में उपवास और पचना, उपवासा पाचन, और फिर पचना, और प्रबुद्ध दोष में शोधन। शोधन करने के लिए बोला है। प्रबूदम शोधनं तद्धि मूलात् उन्मूलयेन मलान एवं अन्यानपि व्याधीन स्वनिधान अविपर्यात् करके, तत्र अल्पे लंघनम पत्यम मध्य लंघन पाचनम। तो लंघना और पाचन ऐसा ही मतलब कर लेना, लंघना और फिर पाचन, उपवासा वर्ड मत यूज करना। तो फिर लंघना और पाचन आते हैं तो मध्य, और फिर अल्प दोषा आते हैं तो सिर्फ लंघना पत्य होते हैं, और प्रभूत दोषा आते हैं तो शोधन। ओके ओके मैम। नेक्स्ट आते हैं मेनली कफ अजीर्णा, या फिर आमत्व वाले कफ अजीर्णा वगैरह आते हैं तो वहां पे क्या करना है करके बताते हैं। तो इसका लक्षण में मेनली क्या होता है कि अक्षी गंध शोफ करके बताते हैं। अक्षी
गंड शोफ अजीर्णं चु कफाधामं तत्र शोफो अक्षिगंडयोः सद्यो भुक्त इव उद्गारः प्रसेक उत्क्लेश गौरवम करके आचार्य बताते हैं। तो कफज अजीर्ण आम वाले कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि वहां पे अक्षी और फिर घंड प्रदेश में शोफ आ जाते हैं। कफज अजीर्ण या फिर कफज आमा, कफत तो होते हैं तो कहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होते हैं, तो स्वेलिंग स्पेशली कहाँ पे आता है, अक्षी प्रदेश बिलो द ऑर्बिटल रीजन में अक्षी प्रदेश, और फिर घंटा कंडीशंस वगैरह में मेनली कफज अजीर्ण में शोफ आ जाते हैं। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट्स में 1 स्टार दे सकते हैं। 1 स्टार में मेनली शोफा और फिर अक्षी प्रदेश में शोफा मेनली अक्षी अनगंड प्रदेश में कौन सी अजीर्ण में आ सकते हैं, मेनली कफज अजीर्ण में आ सकते हैं करके 1 स्टार मार्किंग ही देना है। और फिर ऐसा होते हैं तो कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं करके, सद्यो भुक्त इव उद्गार प्रसेक उत्क्लेश गौरवम। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली ट्रीटमेंट लंघना देना है। कोई भी अल्पदोषा वाले अजीर्ण कंडीशंस में हमारे लंघना और उपवास से ही ठीक हो जाते हैं ना, तो उपवास से ही ये सब ठीक होते हैं करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली वातच अजीर्ण करके बताते हैं। वातच अजीर्ण मेनली विष्टब्दम अनिलाचूल विबंधम विबंध आत्मान विबंध आत्मान साधक करके बताते हैं मेनली आचार्य। तो वातज अजीर्ण में मेनली शूल आत्मान और फिर साधक कुछ ग्लानी जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। शूल वात होते हैं तो वहां पे जरूर शूला होते हैं। आत्माना ऑब्स्ट्रक्शन जैसे आत्माना आटोपा जैसे सिम्टम्स में आत्माना आ जाते हैं। तो वातज अजीर्ण आ जाते हैं तो वहां पे ट्रीटमेंट में स्वेदन करने के लिए बोला। ये 2 स्टार मार्क में स्टार मार्क करके रख लेना। वातज अजीर्ण आते हैं तो स्वेदन करना है करके। तो अजीर्ण हम कभी सोचते हैं कि आगे अजीर्ण हो गया, वातज अजीर्ण होते हैं तो वहां पे लंघन के कोई काम नहीं होता है, तो वहां पे हमें क्या करते हैं कि वो पेशेंट को स्टीम बाथ में लेके रखते हैं। सोचना वातज अजीर्ण वाले पेशेंट को स्वेदन वगैरह ट्रीटमेंट दे देते हैं करके। नेक्स्ट आते हैं मेनली पित्तज अजीर्ण के बारे में बताते हैं। वो तृष्णा अम्ल उद्गार दाह वगैरह मेनली पर्टिकुलरली जो पित्तज लक्षण को जो बताया है, पित्ताद विदग्धम तृणमोह भ्रम अम्ल उद्गार दाहवत करके आचार्य बताते हैं। अम्ल उद्गार मतलब रिजेक्टेशन जो आते हैं, फिर से रिजेक्टेशन वो आ जाते हैं, वो अम्ल टेस्ट आते हैं। हमें कभी कभी ये लक्षण आ जाते हैं ना, हमने कुछ ठीक से नहीं खाया है तो हार्ट बर्न की तरह थी, थोड़ा उद्गार आ जाते हैं, उद्गार आ जाते हैं और वो टेस्ट जो आते हैं ना तो अम्लता वगैरह टेस्ट आ जाते हैं। तो मेनली पित्तज अजीर्ण करके इसको सिम्टम्स में कोरिलेट किया है। तो तृष्णा मोह और फिर अम्ल उद्गार दाह वगैरह जो सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसा कंडीशंस आते हैं तो हमें क्या करना है, सीधा वॉमिट की ओर जाना है। तो ऐसा आते हैं तो हम तुरंत क्या करना है, उंगलियां डाल के वॉमिट करना है। ऐसा ऐसा एक पिक्चर मन में डाल देना। तो मेनली कफज अजीर्ण आते हैं तो लंघन करना है, और फिर पित्तज अजीर्ण है तो क्या करना है, वमन। ओके पित्तज अजीर्ण है तो वामन करना है। ये भी 2 स्टार मार्किंग ऐड करना है, क्योंकि क्या है कि हम सोचते हैं कि अगर पित्त के लिए तो अच्छा वाला ट्रीटमेंट है विरेचन, तो क्यों ना विरेचन भी ऑप्शन है तो हम कभी विरेचन की ओर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसलिए पित्तज अजीर्ण आते हैं तो हम वामन करें, मतलब पित्तज अजीर्ण हम सबको आता है ऐसा सोचना है ना। पित्तज अजीर्ण आते हैं तो हम तुरंत उंगलियां डाल के वॉमिट कर दिया है। तो ऐसा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोरिलेट करके पढ़ लेना, तो वामन वगैरह आ जाते हैं। और फिर वातज अजीर्ण आते हैं तो स्वेदना करना है। वात स्वेदना, वात स्वेदना, वात आते हैं तो हम तुरंत उनको एक स्टीम बाथ में बिठा दिया करके। और फिर नेक्स्ट आते हैं मेनली विलंबिका के बारे में बताते हैं। लंघनम कार्यवा में तो वो सब उसमें में विलंबिका के बारे में। तो विलंबिका में मेनली क्या होता है कि उसका इंग्रिस्ट आमा की वजह से विलंबिका आ जाते हैं। इंग्रिस्ट आमा की वजह से विलंबिका गरीयसो भवे लीनादा में लीनादा आदेव विलंबिका करके बताते हैं। कफवातानुबद्धा आमलिंगम तत् समसाधना करके बताते हैं। मेनली आमत तो आते हैं तो विलंबिका आ जाते हैं, उतना ही उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। इफ अगर आमा वगैरह बढ़ जाते हैं तो वहां पे विलंबिका आ जाते हैं। तो ये इसका पेक्युलरिटी ये है कि लीन स्वभाव एंड फिर कफवात दोष वाले होते हैं। कफवातानुबंध और फिर लीना, लीनादाम देव विलंबिका करके बताते हैं। लीना जो अमंग द फॉलोइंग, वो भी स्टार मार्किंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब उतना पूछता नहीं है।
उसकी जरूरत नहीं। और फिर उसके साथ नेक्स्ट आते हैं मेनली रसशेषा। रसशेषा करके बताते हैं, रसशेषा अनदर टाइप व्हिच इज आल्सो मेंशन्ड इज कॉल्ड एज रसशेषा करके बताते हैं। रसशेषा के लक्षण क्या है कि अश्रद्धा, हृदय वेदा वगैरह इसका सिम्टम्स में आते हैं। अश्रद्धा, हृदय वेदा, अश्रद्धा और हृदय वेदा करके आ जाते हैं। वो रसशेषा अजीर्ण के बारे में बताते हैं। रसशेषा वगैरह आ जाते हैं उसमें, अश्रद्धा और फिर हृदय वेदा उसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट एक बार देख लेना। किंचित एव सईते, स्लीप फॉर सम टाइम। अगर हमें रसशेषा आ जाए, रसशेषा वगैरह में रसक्षय लक्षण का सिम्टम क्या था? रसक्षय लक्षण कार्ष्ण, हाँ उष्णता, रुक्षता हाँ हाँ और ओके। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम था क्या करना शब्द शब्द। असहिष्णुता करके, मतलब इवन हम्म। उग्र कोई भी बात करते हैं तो भी हम अरे चुप करो, ऐसा सिम्टम्स आ जाते हैं। मतलब इतना भी वो उष्ण थोड़ा कामित्व। सुकुमार वाला है, वो इवन साउंड भी टॉलरेट नहीं कर पाते। तो हम्म। ऐसे वो सुकुमारा जैसे इवन लीनत्व जैसा आ जाता है, वो थोड़ा लीना तो थोड़ा माइल्ड आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, हम ऐसे डेबिलिटेड वाले लोगों को क्या बोलते हैं, अरे तुम जाके थोड़ी देर सो जाना, तो स्लीप फॉर सम टाइम। तो वो होते हैं मेनली रसक्षेष आ जाते हैं। वो इवन शब्द भी नहीं सह सकते हैं तो क्या सोचना है, वो जाके थोड़ी देर सो गया तो वो ठीक होगा करके। तो वही है यहाँ पे बता दे, शयीदेव किंचिदेव अत्र सर्वश्चान अशितो दिवा करके यहाँ पे बताते हैं। तो वो हो गया मेनली। तो सर्व अजीर्ण में क्या होता है कि इवन सर्व अजीर्ण में इवन स्लीपिंग वगैरह इसका ट्रीटमेंट में बताते हैं। सर्वक्षेण शयीदा किंचिदेवात्र, सर्व टाइप ऑफ अजीर्ण में स्लीपिंग वगैरह ट्रीटमेंट के बारे में आचार्य बताते हैं। सुप्याद अजीर्ण संजात बुभुक्षो आध्यान्विदम लघु करके। तो इसमें क्या बताते हैं कि सर्वविध अजीर्ण होते हैं तो थोड़ी देर तुम सो जाओ, पर क्या है कि तुम फुल स्टमक मत सो जाओ, बिना कुछ खाए एम्प्टी स्टमक में जाके सो जाओ करके बताते हैं। सर्व अजीर्ण में तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्व अजीर्ण में कौन से टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इस प्रोफाइलैक्टिव ट्रीटमेंट करके पूछ सकते हैं, कौन से ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं करके। तो मेनली इफ यू डोंट हैव एनी मेडिसिन क्या बोल सकते हैं, जाके सो जाओ बिना खाना खा के। तो वो अजीर्ण वही हम करते हैं ना सर्व अजीर्ण में। तो वो है। एंड नेक्स्ट आते हैं सम आशना। तो सम आशना के बारे में आचार्य यहाँ पे बताते हैं। सम आशना आते हैं तो वहां पे मिश्रम पत्यम अपत्यम च भुक्तम समशनम मतम करके बताते हैं। मतलब पत्य और अपत्य दोनों का मिश्रित करके आते हैं, मिश्रित करके खा लेते हैं तो उसको ज्यादातर सम अशना करके बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेनली अध्य अशनम। अध्यशनम क्या बोलते हैं उसको, अध्यशना मतलब एक बार खाए और फिर से थोड़ी देर बाद उस पर और खाना। ठीक है, हमने एक अच्छे से एक बिरयानी खा लिया, उसके ऊपर हम उसके ऊपर क्या है कि 2-3 आइसक्रीम्स भी लेके आया, तो वो बन जाते हैं अध्य अशना। मतलब ऑलरेडी एक हैवी मील खा लिया है, वो डाइजेस्ट होने के पहले ही दूसरा एक खा लेते हैं। भूयो भुक्तस्योपरि भोजन, भुक्त के बाद ही ऊपरी भोजना कर देते हैं, तो वो मेनली अध्यशना के नाम से आचार्य बताते हैं, अध्यशना करके आचार्य बताते हैं। मेनली विषम आसना करके नेक्स्ट श्लोक आ जाते हैं। विषम आसना करके, विषम आसना आ जाते हैं तो उसमें क्या आ जाते हैं करके। तो विषम आसना आ जाते हैं तो मेनली बहु व अल्प व भुक्तम इन अकाला। विषम आसना मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत खा लेते हैं, कभी बहुत कुछ खा लेता है, और फिर उसके साथ साथ अकाल में मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं फॉलो करते हैं, तो उसको ज्यादातर विषम आसना। हमने कोष्ठ पढ़ा है तो विषम कोष्ठा करके एक पढ़ा था ना, विषम कोष्ठा। विषम अग्नि था मैम, कोष्ठ नहीं था। कोष्ठ ने अग्नि था, तो विषम अग्नि में कौन सा दोष था? वात। बात ओके। तो उसी तरह यहाँ पर भी विषम भोजना वगैरह में इसलिए अभी हम कभी कभी कुछ काम में वगैरह ले रहते हैं तो यही विषम आसना ही प्रैक्टिस में फॉलो कर लेते हैं। अकाले बहु च अल्पम व भुक्तम तो विषम आसनम करके आचार्य बताते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मतलब न शीलयेत करके बताते हैं। अप्राप्त अतीत काल भुक्त करके एक और कमेंट्री मीनिंग इसमें आ जाते हैं। अप्राप्त अतीत काल भुक्तम करके इवन टाइम पास करने के बाद भी हम कहते हैं तो वो भी विषमासन में आ जाते हैं करके आचार्य इसमें बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ मेनली कालवा हो गया,
व्याधीन सृजंती काले षड्रस मधुर प्रायम, वो सब हमें पता है, षड्रस में गाना है, मधुर प्रायम करके है, नादि ध्रुव विलंबितम, कभी ना फास्ट गाना है, ना स्टडी स्लो गाना है, उसके बारे में बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली न शीलेत, क्या क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में, शीलना डेली हमारे ड्रग्स में, डेली हमारे फूड में इसको यूज नहीं करना चाहिए करके इसके बारे में बताते हैं। न शीलेत करके बताते हैं ददी, फर्स्ट मेडिसिन, फर्स्ट वाले जो होते हैं वो है ददी, किलाट, ददी, कूर्चिका, क्षार, शुक्ता, मूलका करके बताता है। तो मूलका आपको पता है रेडिश जो होते हैं, आम मूलका, वो जो होते हैं आमत्व वाले, मतलब इन प्रॉपर इन सीजनल वाले जो ट्रक्स होते हैं, वो भी इन प्रॉपर वाली जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, वो सब मेनली न शीले, कभी भी डेली नहीं खाना चाहिए करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ इवन कृषा, शुष्क, वराह, अवि, गो, मत्स्य, माहिष, मांसा करके यहाँ पे बताते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मांस वैरायटीज जो डेली नहीं खाना चाहिए करके। इवन क्या होता है कि वराही, पिग फैट जो होता है वो डेली नहीं खाना चाहिए। और एक बार एक रिसर्च एक्टिविटी भी आ गया था कि एक कम्युनिटी जो होते हैं वो मेनली पिग फैट खाते हैं, वो कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च किया है, तो उनको लाइफस्टाइल डिसीजेस वगैरह बहुत है करके आ जाते हैं। तो मेनली पिग फैट वगैरह ऑलरेडी हमारे आचार्य ने बताया है कि पिग फैट न शीलेत करके बताते हैं। तो एक और दो बार खाते हैं तो ठीक है, पर डेली कंसिस्टेंसी में खाना है नहीं कह करके आचार्य बताते हैं, माहिषम आमिषम करके। और फिर इसके साथ साथ मेनली अवि, अवि क्या होता है, अवि मांसा, अवि मांसा, ये अभी शिप, शिप, शिप शिप, हाँ अभी तेरी बात है, अभी इसका दुग्ध और घृत के बारे दुग्ध। में। हाँ, दुग्ध और घृत में ये अवरा क्वालिटी वाला है करके हमने द्रव द्रव्य विज्ञानी में पढ़ा था, अवरा क्वालिटी वाला। तो प्रवरा वाला होता है वो कौन सा था, प्रवरा? दुग्ध में प्रवर गो दुग्ध था। हाँ, ओके ओके, तो ऐसा करके हमने देख लिया। तो यहाँ पे अभी मत्स्य भी डेली नहीं खाना है करके, ना शीलयेत करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ इवन मत्स्य, बहुत सारे कम्युनिटीज होते हैं जहाँ पे मत्स्य वगैरह उनका डेली रूटीन में आ जाते हैं। तो मत्स्य में क्या होता है कि कफ प्रकोप वगैरह आने का चांसेस होते हैं, तो मत्स्य वगैरह न शीलयेत करके बताते हैं। और फिर माशा, इवन माशा उड़द वाले जो होते हैं वो ब्राह्मण वाले होते हैं। मेनली हमने शिंबी धान्य वगैरह ले लेते हैं, तो शिंबी धान्य में प्रवरता मुद्गा, अवरता माशा करके बताए थे, इसलिए इसको न शीलेत करके आचार्य बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ मेनली विरूडगा, शुष्क शागा, यावका, फाणिदा, यावका भी मेनली हमने शूक धान्य लिया है, तो यावका वगैरह इसमें कौटिल्य सुन रहे हैं ना? मैम आवाज बंद हो गई। अब अभी आ रहे हैं क्या? यस मैम। ओके ओके, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली शुष्क शाखा, ड्राई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लेना है, यावक का। और फिर फाणिदा वगैरह, फाणिदा क्या होता है, फाणिदा? दही का, हाँ, क्या होता है दही फाणिदा? पानी। पानी नहीं, फाणिदा, फाणिदा मेनली 41 श्लोका देख लो, 41 श्लोक में शुष्क शाकानि यवकान फाणितम न, फाणितम च न शीलयेत करके बताते, फाणितम च न शीलयेत करके। फाणिदा क्या है, कल देख लेना, ओके। फाणिदा देख लेना है कल के लिए। और फिर त्रिदोष हरा जो भी है वो भी देख लेना, ओके। बहुत सारे होमवर्क हो गए क्या? नहीं स्पेशली, मैम, हो ओके जाएगा। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट्स होगा इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर कल नहीं हाँ मिला तो एक बार देख लेना उसके बारे में। मैम, मुझे एक और पूछना था, आपने उस दिन एफएमटी का करा है ना, तो मतलब एफएमटी का उतना ही करना या और है मतलब? नहीं नहीं, और भी है, उसका थोड़ा ही किया था हमने। वो क्या है कि हाँ पहले संहिता से शुरू करना है, फिर बहुत बहुत लोग संहिता के पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है बोला, तो ही उसकी ओर चले गए थे।
तो वो बहुत बाकी है अभी, हम थोड़ा पोर्शन ही कंप्लीट किया है उसमें, फिर से होगा वो क्लास। एक बार संहिता का हो गया तो होगा उसका। ओके ओके। तो ये हो गया, और फिर मेनली शाली गोधुमा वगैरह हो गया, और ओके शुष्क शागा यवका फाणिता वगैरह। तो ना शीलेत करके, उसके साथ साथ ये सब नहीं खाना है करके बताते। अगर शीलना क्या खाना है उसके बारे में आचार्य बताते। शीले शाली गोधूम यव षष्टिका जांगलम करके बताते हैं। तो मेनली शाली वगैरह, शाली डेली खाना है, शीलयेत भक्षण में आ जाते हैं। गोधुमा खा सकते हैं, यवा और फिर षष्टिकशाली भी खा सकते हैं, इवन जांगड़ मांसा भी खा सकते हैं, जांगड़ मांसा वैरायटी में। और फिर उसके साथ साथ इवन सुनिशना, और फिर वो क्या होता है कि बला मूलका करके बताया होता है, बला मूलका करके, और फिर पत्तियां करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ आमल का, मृद्विका मतलब द्राक्षा भी खा सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ पटोला, मुद्ग, शर्करा, घृता, दिव्योदका, माहिंद्र जला करके जो बोलते हैं दिव्योदका करके बताते हैं। और फिर इसके साथ साथ शौद्रा, दाड़ीमा, सैंधवा, मधुसर्पी, त्रिफला, मधुसर्पी, नेत्रबला के साथ साथ रात्रि में खाना चाहिए करके। तो शीलेत वाले कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि त्रिफला लेना है तो त्रिफला सुनी शन्न मतलब हाँ, सुनी शन्न। सुनी शन्ना मेनली क्या होता है कि वेजिटेबल्स वैरायटी में ही उसको बोला है सुनी शन्ना में मेनली। बला मूलक करके भी कभी कभी कुछ लोग उसको बोल देते हैं सुनी शन्ना करके। तो एक बार मैं उसको रेफर करके बताती हूँ सुनी शन्ना एक्चुअली क्या होता है। हमारे अभी यूज करने बाल वाले मूलक है ना, बाल मूलक बाल मतलब हो सकता नया है, वाला मूली ऐसा ना। हाँ बाला मूलक भी हो सकते हैं। सुनी शन्ना बाला मूलक ऑलरेडी वहां पे आ गया है। हाँ तो सुनी शन्नत अलग है। बाल हाँ मूलक सुनी शन्ना मतलब है आपका। जो ताजा ताजा मूली मतलब वो ना। तासा तासा बाल मूलक मतलब रेडिश जो फ्रेश हाँ है हाँ वो ना। हाँ उसका रेडिश वो है नहीं खाने को बोला है तो बाल मूलक वहाँ पे। माने आम वाले मूलक को अवोर्डना जो शीले फ्रेश। बोला है, और फिर बाल मूलक को ज्यादातर खाने के लिए बोला हाँ है। वही। हम्म। वास्तुका वगैरह भी वेजिटेबल में आता है, शायद सुनिशन्ना वगैरह वेजिटेबल्स में ही आता होगा। एक बार मैं पूछ के बताती हूँ। ओके सुनिशन्ना का, ओके सुनिशन्ना का, सुनिशन्ना मैं कहीं पे नोट डाउन कर लेती हूँ। ओके तो वो पत्तियां और आमलका, मृद्विका, पटोला, मुद्ग, शर्करा वगैरह रोज खाने वाली चीजों में बताया है। घृता वगैरह, दिव्योदका, क्षीरा, शौद्रा, दाड़ीमा और फिर साइंधव लवणा करके। तो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं मेनली ऑर्डर ऑफ ईटिंग के बारे में बताते हैं। स्वस्थ अनुवृत्ति का रोगा चेतकरम चेतक बताते हैं। तो मेनली इसमें ऑर्डर के बारे में बताते हैं। स्निग्धम, स्वादु, मंदम, स्थिरम, पुरः करके बताते हैं। आध्या द्रव्यम, गुरु स्निग्धम करके। तो मेनली क्या होता है कि फर्स्ट, लास्ट और इन बिटवीन करके हमारे द्रव्य को, हमारी फूड आर्टिकल्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या खाना है, मिडिल में क्या खाना है, और फिर लास्ट में क्या खाना है। तो हम पहले देख लेते हैं पहले कौन सा द्रव्य को कहाँ लेना है। तो मेनली फर्स्ट क्या है कि गुरु, स्निग्धा, स्वादु, मंदा, स्थिर आहार खाना है करके। स्थिर आहार को पहले क्वांटिटी में, पहले वाले में उसको खाना है करके। गुरु इसलिए हम पहले चावल को ले लेते हैं, और फिर चावल के साथ स्निग्ध के लिए हम कभी कभी घृता वगैरह को ले लेते हैं। घृत के साथ कभी कभी स्वादु वाला दाल भी ला लेते हैं, मीठा दाल वगैरह डाल देते हैं, स्वादु वगैरह। और फिर मंदा वगैरह जो एब्सॉर्प्शन के ऊपर होते हैं। और फिर स्थिरता वगैरह, ऑलरेडी राइस वगैरह स्थिरा वाले कॉन्डिमेंट्स में आ जाते हैं, तो इसलिए उसको पहले वाले में उसको ऐड कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाला। तो लास्ट जो होते हैं इसका विपरीत करके, विपरीत पदमश्चांदे मध्य अम्ल लवणोत्कटा करके बताते हैं। मतलब लास्ट में होते हैं तो इसका एकदम ऑपोजिट खाना है। तो गुरु है तो लघु, रूक्षा, और फिर साधु है तो मतलब कषाय, कटु, तिक्ता वगैरह भोजन खा लेते हैं। और फिर मंदा वगैरह है तो श्लक्षणा आ जाते हैं, पिछला वगैरह। और फिर ऐसा करके इनका विपरीत वाले प्रॉपर्टी को लास्ट में खाना है करके पूछ सकते हैं। और इनका मिडिल पार्टिकल में मेनली, मिडिल एरिया में मेनली अम्ला, लवण वगैरह भोजन को खा लेना है करके बताते हैं। अम्ला, लवण लवण आ रहे, तो अचार वगैरह खा लेते हैं तो हमें मिडिल पार्ट, मिडिल टाइम में ही उसको सेलेक्ट करके खाना है करके।
समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो मेनली आपने गूगल में वगैरह पिक्चर्स देखा होगा ना, गूगल में पिक्चर्स मतलब बनाना लीफ में के ऊपर खाना हुआ लटकाया हुआ, एक आयुर्वेदिक वे ऑफ ईटिंग करके आते हैं, तो बनाना लीफ के ऊपर ही खाना आते हैं ना। हाँ हाँ ओके, मेनली क्या होता है कि उसमें राइस वगैरह होते हैं, राइस के साथ जो भी करी वगैरह जो मिक्स करके रखा होगा, और उसके साथ साथ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वो साइड साइड में रखा होगा। तो मेनली क्या होता है कि अचार भी होता है, ये भी होता है, तो मेनली इनका हम कैसे हाथ जाता है उसके ऊपर ही एक एक जगह पे इसको डाल दिया है। तो इजिली कौन सा लेना है, वो स्वादु गुरु वाले के पहले का हमारे हाथ जैसे खींच की आदत है वहां पे, हमें मिडिल पार्ट में खाना है, तो थोड़ा साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर, ताकि हम पहले इसको कवर करके वहां पे चले जाएंगे सोच के। ये ऑर्डर में ही मेनली आयुर्वेदिक वे ऑफ ईटिंग में बनाना लीफ के ऊपर यहाँ पे बना दिया है। तो वो है मेनली आद्या द्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम पुरः करके ये कोटेशन के बारे में बता दिया। समझ में आ गया? यस मैम। तो नेक्स्ट आते हैं मेनली, अगर हम खाना खाते हैं तो फिर भी कितना बेकन डालना है, कितना पानी डालना है, उसके बारे में बताते हैं। अन्येन कुक्षे द्वावंशो पाने नैकम प्रपूरेत आश्रयम पवनादीनाम चतुर्थम अवशेषयेत करके बताते हैं। मतलब हम खाते हैं तो भी हाफ पार्ट जो होता है वो बेकन करके डालना है, उसके बाद दूसरा हाफ में 1/4 जला डालना है, और नेक्स्ट 1/4 जो होते हैं पवना करके बताते हैं, मतलब फ्री एरिया, फ्री स्पेस करके बताते हैं फॉर हेल्थी डाइजेशन। हाफ पार्ट ऑफ उदरा शुड बी ऑफ फूड, 1/4 विद जला, 1/4 शुड बी फ्री बेकन करके यहाँ पे बता दिए। चतुर्थम अवशेषयेत, और फिर आश्रयम पवनादीना पाने नेकम प्रपूरेत कुर्यात द्वावंशो करके बताते हैं, यहाँ पे हाफ पार्ट उदरा करके बताते हैं, कुक्षे द्वावंशो करके। ओके, तो वो हो गया। नेक्स्ट आते हैं मेनली अनुपान के बारे में आचार्य बताते हैं। अनुपानम हिमम वारी यव गोधूम योर्हितम करके बताते हैं। दधि मध्य विषेक शौद्रे कोष्णम पिष्टमेषु तो करके बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि विपरीतम यत अन्नस्य गुण्ये स्यात् अवरोधी च करके बताते हैं। तो मेनली क्या होता है कि अनुपान जो होते हैं उनका एक एक चीज जो लेते हैं उनका अनुपान के बारे में बताते हैं। तो दधि मंदा वगैरह, यवा गोधूम ले लेते हैं पहले। यव गोधूमय और हितम, अनुपानम हिमम वारी यव गोधूमय और हितम करके बताते हैं। तो मेनली यवा और गोधूमा और फिर दधि और फिर मध्य, ये सभी के लिए अनुपान होते हैं कोल्ड वाटर। हिमम वारी यव गोधूमय और हितम दधि मध्य करके बताते हैं, दधि और फिर मध्य और फिर यवा और फिर गोधूमा, इन सभी के लिए कोल्ड वाटर लेना है। इसलिए हम चपाती लेने के बाद क्या है, कोल्ड वाटर लेता है। यवा की रोटी लेने के बाद कोल्ड वाटर लेते हैं। दधी वगैरह लेने के बाद भी कभी दधी और उष्ण द्रव्य को कभी मिक्स नहीं करना है, मध्य और फिर उष्ण को नहीं मिक्स करना है करके हम सोचते हैं ना, इसलिए हिमम, सभी हिमम लेना है करके यहाँ पे बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ इवन शौद्रा वगैरह, शौद्रा भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि शौद्र के लिए भी अनुपान वगैरह में हिमम ही आ जाते हैं। कोष्णम पिष्टमयेतु, पिष्ट आहार, पिष्ट अन्ना करके बताते हैं। कभी कभी हमारे डोसा इडली वगैरह में क्या आता है कि पिष्ट अन्ना जो आते हैं उसकी क्वांटिटी में आता है, तो ऐसा वो लेने के बाद कोष्ण जला लेना है करके आचार्य, कोष्ण जला लेना है करके आचार्य बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेनली कृषा, कृषा वाले पेशेंट को सूरा लेना है मेनली अनुपान के तौर पे, स्थूल वाले पेशेंट को मधु उदका देना है करके बताते हैं। कृषा वाली पेशेंट को सूरा कृषानाम पुष्ट्यर्थम स्थूलानाम तो मधु उदकम करके, और ये सब हम पढ़ के आए, स्थूल के लिए मधु उदक देना है और फिर कृषा के लिए सूरा देना है करके देख लिया है। और फिर शाकम उद्गादि विरुद्धो मस्तु तक्रामल कांचिकम। ओके, तो वो क्या है कि शाका और मुद्गा के लिए है, शाका और मुद्गा के लिए मेनली मस्तु तक्रा और फिर अम्ल कांचिका वगैरह मेनली अनुपाना बन सकते हैं। मेनली मस्तु तक्रा और अम्ल कांजिका जो होते हैं, शाका और फिर मुद्गा, तो ग्रीन ग्राम सूप या फिर मुद्गा सूप लेने के बाद हम क्या है कि मस्तु लेना है या फिर तक्र लेना है या फिर अम्ल कांचिका वगैरह उसके अनुपान में लेना है करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं शोषा पेशेंट, अगर शोषे मांस रसो मध्यम मांसम स्वल्पे च पावगे करके बताते हैं। तो शोषा वाले पेशेंट आते हैं तो मांस रसा
लेना है। मांसा और फिर अल्पाग्नि वाले पेशेंट आते हैं तो उसको मध्य देना है करके। अगर मांसा के अनुपाना मध्य है, वो आप पढ़ के आए ना, मध्य के लिए अनुपाना मांसा होते हैं, तो मेनली मांसा वगैरह होते हैं तो मध्य अनुपाना होते हैं। उसके साथ साथ अगर अल्पाग्नि पेशेंट है तो भी मध्य है उनका अनुपाना देना है करके। कितना अच्छे से बताया ना, अल्कोहल इज वेरी गुड करके। तो मांसा और फिर अल्पाग्नि करने के लिए मेनली मध्य करके बताते हैं। और फिर दूसरा आते हैं मेनली व्याधि, भाला, वृद्धा, और फिर उसके साथ साथ भाष्य, स्त्री, और फिर लंघना वगैरह करने के बाद कौन सा अनुपाना लेते हैं करके बताते हैं। वो है व्याध्या, औषध, अध्वा, भाष्य, स्त्री वगैरह के साथ वो पेशेंट डेबिलिटेड होता है किसी व्याधि के बाद, या फिर औषध वगैरह लेने के बाद, अध्वा, बार वगैरह लेने के बाद, बहुत सारे बातें करने के बाद क्या है, और फिर स्त्री व्यवाय वगैरह करने के बाद क्या है कि वहां पे मेनली मिल्क, दुग्ध वगैरह लेना है। देखो भाष्य वगैरह तो टीचर्स के लिए जरूर मेनली शीरा वगैरह बहुत इंडिकेट होता है। तो आपका कोई कांटेक्ट में कोई होते हैं बहुत बोलने वाले, भाषण देने वाले होते हैं, तो बोल देना आपको अनुपान के तौर में मिल्क लेना है करके, ये सोच लेना। और फिर अनुपान वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस होते हैं। कौन से एरियाज में इसके कॉन्ट्रा इंडिकेट, क्षीणे वृद्धे च बाले च पयः पत्यम यथामृत, ये अमृत तुल्य हो जाते हैं क्षीणा वृद्धा बाला के लिए करके, ये अनुपान के बारे में बताते हैं। इवन मिल्क भी इसके लिए पत्य होते हैं करके, पयः पत्यम करके बताते हैं। और फिर उसके साथ साथ विपरीतम यदन्यस्य गुणे स्याद् अविरोधी च, अनुपानम समासेन सर्वदा तत्पश्यति। तो अनुमानम जो होते हैं मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाले लोग होते हैं, मेनली ऊर्ध्व जत्रु रोग, न ऊर्ध्व जत्रु गद श्वास कास उरक्षत पीन से करके बताते हैं, उरक्षत पीन से। और फिर उसके साथ साथ गीत भाष्य प्रसंगे च स्वर भेदे च तद्विदम करके बताते हैं, गीत भाष्य प्रसंगे च। तो मेनली अनुपाना वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, अनुपाना के तौर पे बताते हैं तो ऊर्ध्व जत्र रोग, मेनली ईएनटी वगैरह डिसीजेस आ जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ इवन श्वास, हम बोलते हैं ना श्वासा कासा वाले पेशेंट्स में मेनली मिल्क वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके। पर हमने दुग्ध का गुण एक और बार जाके देख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दुग्ध के गुण में श्वासा कासा वगैरह इंडिकेटेड करके बताते हैं। तो यहाँ पे दुग्ध के बारे में बोला नहीं है, तो भी ये कंडीशंस में हमें श्वासाकाश में दुग्ध दे सकते हैं करके एक हमें कंफ्यूजन आ सकते हैं। कभी मुझे भी कभी कंफ्यूजन आ सकते हैं, ऐसा आचार्य ने वहां पे बताया, पर हमें लगता है कि श्वासाकाश में ये दे सकते हैं। तो श्वासाकाश में सिर्फ दुग्ध के बारे में बताया, यहाँ पे अनुपान के तौर पे हमें बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स के बारे में बताए, वो इंडिकेटेड नहीं होता है। और फिर उसके साथ साथ उरक्षता, मेनली मिडरिप फ्रैक्चर्स वगैरह कंडीशंस, और फिर उसके साथ साथ पीनसा, मतलब ऑलरेडी कोल्ड वगैरह राइनाइटिस वगैरह कंडीशंस है तो उसमें नहीं दे सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ स्वर बेरा, अगर स्वर भी हमारा स्वर थोड़ा भी चेंज हो सकने का चांसेस है तो वहां पर भी अनुपाना वगैरह इंडिकेटर नहीं होते हैं। और फिर गीता भाष्य प्रसंगेचा वगैरह में भी इसके बारे में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। मेनली दूसरा आते हैं मेनली पाना वगैरह, जो पाना अनुपाना ऑलरेडी हो, अनुपाना सहपाना ऑलरेडी हो गया, पाना वगैरह जो भी पाना वगैरह ड्रिंकेबल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन से कंडीशंस में है करके बताते हैं। पानम त्यजेत्यु सर्वश्च भाषाध्यक्षेण मध्ये, इसमें क्या होता है कि मेनली प्रक्लिन्न देह करके बताते हैं, प्रक्लिन्न करके बताते हैं, मेह अक्षि गल रोगा, और फिर व्रणा कंडीशन में मेह अक्षि गल रोगा, और फिर उसके साथ साथ वैशल्य पीत्वा भुक्त आतपमन्यान प्लववाहन प्रसृष्टे विन्मूत्रे हृदि सुमेले दोषे स्तबगे करके बताते हैं। मेनली प्रक्लिन्न देह और फिर मेहा और फिर अक्षी गल रोगा व्रणा वगैरह कंडीशंस में पाना ड्रिंकेबल ज्यादा नहीं, ऑलरेडी मधुमेह वगैरह कंडीशंस में रिकरेंट यूरिनेशन वगैरह होते हैं, उसमें फिर से पाना वगैरह लेने की जरूरत नहीं होता। उसके साथ साथ अक्षी रोगा और फिर गल रोगा जो थे वो इंक्रीज कफ की वजह से ही अक्षी रोगा और गल रोगा वगैरह होने के, क्लिन्नता और फिर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये हो सकता है, इसलिए पान की जरूरत नहीं होते। और फिर व्रणा, ऑलरेडी व्रणा वगैरह होते हैं तो भी पाना वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। और फिर प्रक्लिन्न देह, क्लिन्नता वाले मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने वाले कंडीशंस में भी ज्यादातर इसको नहीं लेना है करके आचार्य यहाँ पे बताते हैं। मात्राशिधि अध्याय के में इतना होते हैं मात्राशिधि अध्याय। तो हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। ओके, समझ में आ गया आज जो बताया था? यस मैम। ओके ओके ठीक है। तो हमने विषय अन्न रक्षा अध्याय का
पिछले क्लास में हमने विष अन्न इन ईटेबल्स के बारे में बताया था। उसमें मांस रसमय आते हैं तो नीलराजी आते हैं, क्षीर में ताम्र आते हैं करके हमने बताया था। और फिर सविष अन्न वगैरह एनिमल्स देखते हैं तो क्या होता है करके, मक्षिका वगैरह ग्लानि, मक्षिका वगैरह डाइस आते हैं, और फिर जीव जीवगा वगैरह ग्लानि आ जाते हैं, और फिर वानरा वगैरह चक्रत मुंजेत करके ये सब लक्षण हमने कोड के हिसाब से बताए। और आज की क्लास में हमने विष अन्न इन आमाशय के बारे में बताया था। मेनली हम कुछ रिलीजियस प्लेसेस या फिर भगवान को देखते हैं तो क्या क्या लक्षण आ जाते हैं वो होता है। मेनली रोम हर्ष आ जाते हैं, चक्षु हृदय रोदन आ जाते हैं, अंगाना बिंदु भी अचया करके लक्षण आ जाते हैं, पक्वाशय आ जाते हैं, मेनली वमति मूत्रेदि अतिसारेदि, ये तीनों आ जाते हैं। और फिर विष पीता आ जाते हैं। तो मेनली हमें शोधन वगैरह करना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ मेनली ताम्र चूर्ण वगैरह लेना है करके आचार्य बताते, ताम्र चूर्ण वगैरह लेना है। और फिर इसके साथ ताम्र चूर्ण के साथ साथ शाण मात्र में स्वर्ण भस्म लेना है, इसको 3 स्टार मार्किंग लेना दे देना। ओके, स्वर्ण भस्म और फिर इसके साथ साथ ये ताम्र चूर्ण को 3 स्टार मार्किंग दे देना। और फिर नेक्स्ट आया था हम विरुद्ध आहार की ओर। तो मेनली विरुद्धाहार के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बताया था। पायस विद चिलिचिमा, पायस विद अम्ल द्रव्य, कुलत्ता, मूलगा, हरितगी करके बताया था। और फिर दधी विद कुडमांसा, और फिर सर्पी इन कांसित पात्रा, वो भी इंपॉर्टेंट है, सर्पी इन कांस्य पात्रा करके। और फिर विरुद्ध आते हैं तो वहां पे कुछ कुछ चीजों के बारे में बताते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या करना है, शोधना और शमना करना है। और आसीन प्रचलायुधम करके आते हैं। ये एक बार आसीन प्रचलायुधम एक बार क्वेश्चन में पूछा था। अरुक्षम और आनभिषंति करके इसमें बताया। आसीन प्रचलायुधम में अरुक्ष और आनभिषंति भोजना करके इसमें आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं मैथुन इन वैदिस ऋतुस में, ये भी क्वेश्चंस में पूछते हैं कभी। हेमंत एंड शिशिर में नो लिमिट है, बसंत एंड शरद में 1 in 3 days होता है, वर्षा एंड ग्रीष्म में 1 in 15 days आ जाते हैं। और फिर मेनली हमने आलसी भूता, और फिर विसूजिका, धंड आलस का, और फिर अल्प दोष में मेनली उपवास करना है, मध्य दोष में उपवास और भजना करना है, प्रबुद्ध दोष में शोधन करना है करके हमने देख लिया है था। और फिर उसके साथ साथ मेनली वादजा जीर्ण, पित्तजा जीर्ण, और फिर कवजा जीर्ण देख लिया था। तो वादजा जीर्ण में क्या देना है? ट्रीटमेंट मैम, स्वेदन। स्वेदन। और पित्तजा जीर्ण में वमन। वमन। और फिर समाशना, अध्यशना और विषमाशना का श्लोक की कंसिस्टेंसी में बताया था। पत्य अपत्य अन्न मिश्रितम भुक्तम समाशन होते हैं। अध्यशन में भुक्तस्य उपरि भूयः भोजनम होते हैं तो अध्यशन हो जाते हैं। विषमाशन आते हैं तो बहु व अल्प वारी व भुक्तम इन अकाला करके आ जाते हैं। तो न शीलयेत में दधि, क्षारा, शुक्ता, माशा, पिष्टा, विरूढ़गा करके लक्षण में इसका कॉन्डिमेंट्स में आ गया था। शीलयत में भी शारी, गोधुमा, यवा, षष्टिका करके कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। और फिर अनुपाना, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में। अनुपाना में भी एक क्वेश्चन 3 स्टार होता है। ओके, इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है। अनुपाना ऑफ यवा, गोधुमा और फिर दधी, मध्य वगैरह होते हैं तो कोल्ड वाटर होते हैं। पिष्टाना होते हैं तो कोष्ण जल आ जाते हैं। शाका और मुद्गम मेनली मस्तु, टकरा और फिर अम्ल गांजे होते हैं। कृषा कंडीशंस आते हैं तो सूर्या देना है। स्थूल आते हैं तो मधु उदका देना है। व्याधि, बल, वृद्ध, भाष्य, स्त्रीलंगना वगैरह में मिल्क ले लेना है करके बताते हैं। ओके, समझ में आ गया अब तक ना? यस मैम। ओके, तो आई थिंक वी विल स्टॉप। ओके, कुछ भी डाउट है थैंक तो यू बता। मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं एंड कर रही हूँ।